आइए आइए एक बार गायत्री मंत्र कर लेते हैं। कमर से बैठ करके बैठे एक बार गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज के स्वाध्याय में उपस्थित हमारे सभी आत्मीय बहनों को प्रणाम। परम आदरणीय कुंती दीदी को प्रणाम। साथ ही साथ हमारे शर्विया दीदी हैं, सविता शर्विया दीदी, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत। बहनों, आप सबको विदित है कि जिस तरह से हमारे शरीर के लिए भोजन होता है, जितने भी हमारे खाद्य सामग्री हैं, दाल चावल सब्जी आदि होती है, ठीक उसी प्रकार हमारे आत्मा का भोजन, हमारे मन मानसिक स्थिति की जो भोजन है वह होता है स्वाध्याय। स्वाध्याय से ही व्यक्ति अर्श से कह सकते हैं, फर्श से अर्श तक पहुंच सकता है। जितने भी हमारे भारत में हो या पूरे विश्व में आप देख लें, जितने भी महान व्यक्तित्व हुए हैं, वैज्ञानिक हुए हैं या बड़े स्तर में जो पहुंचे हैं, कहीं न कहीं उनके पीछे स्वाध्याय का बहुत बड़ा भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका रही है। और इसके प्रत्यक्ष उदाहरण के रूप में बहुत लोगों का उदाहरण है, लेकिन अभी हमारे जो वर्तमान में सम्माननीय परम हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनका मैं उदाहरण अवश्य देना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं, और जब भी वो हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं तो हम देख पाते हैं कि उनके स्वाध्याय उनके मुखारविंद से अपने उनके शब्दों में कैसे परिलक्षित होते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि हमको अपनी आत्मिक स्थिति उठाना है तो हमको भी स्वाध्याय करनी चाहिए। आइए आज इसी तारतम्य में हम सब बहनें आज जुड़े हुए हैं। ये हमारे लिए बड़े ही प्रसन्नता का विषय है बहनों कि आज हमारे बीच सविता शर्विया दीदी हैं। मैं दीदी के बारे में इतना बताना चाहूंगी कि दीदी अभी हमारे पूरे राष्ट्रीय लेवल पे अगर कहें, राष्ट्रीय लेवल पे हमारी दीदी जो स्वाध्याय कर रही हैं, और इतनी बड़ी अच्छे से स्वाध्याय कराती हैं दीदी कि उनके साथ जब उनके साथ हम स्वाध्याय करते हैं या सुनते हैं, उनके दीदी के द्वारा जो स्वाध्याय किया जाता है उनको सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम सुनते ही जाएं, और जो विषय वस्तु है वो पूरी तरह हम अपना लेते हैं, मतलब हमको समझ में आ जाता है। तो आज हम सब बहनें यहाँ बैठे हुए हैं उसी स्वाध्याय का आनंद लेने के लिए, या कह सकते हैं लाभ उठाने के लिए। तो मैं परम सम्मानीय सविता दीदी को आमंत्रित करती हूँ कि दीदी आए और आज के आगे का क्रम शुरू करें, जारी करें। आदरणीय सविता शर्विया दीदी जी, सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं यहाँ से अभी आप लोगों के सामने सिर्फ इसलिए आई हूँ ताकि हमारा परिचय हो जाए कि मैं सविता शर्विया रायपुर से हूँ, और इसके बाद मैं अपना वीडियो ऑफ कर लूंगी, क्योंकि जो सत्संग है, स्वाध्याय है, ये एकाग्र चित्त होकर सुनना चाहिए, तभी इसका चिंतन मनन हम ठीक तरीके से कर सकते हैं। हमारी 5 इंद्रियां जो मुख्य इंद्रियां होती हैं वो ज्ञानेंद्रियां होती हैं। यदि हम इसका ठीक तरीके से प्रयोग करेंगे, अब जैसे मैं यहाँ से कुछ बोलूंगी तो हो सकता है कि किसी का ध्यान किसी भी तरफ जा सकता है, तो उससे मन विचलित हो जाता है। इसलिए सबसे पहले मैं आप लोगों से क्षमा मांगते हुए अपना ये कहना चाहूंगी कि मैं ऑफ वीडियो में ही आपके साथ सत्संग करेंगे, ताकि हमारा मन एकाग्रचित हो। जब हमारा मन एकाग्रचित होता है तो समस्त शक्तियां जो हैं वो हमारे मना क्षेत्र में काम करने लगती हैं, और जब मन स्थिर हो जाता है तो हम जिस गति की ओर जाना चाहते हैं उस गति की ओर हम पहुंच जाते हैं। तो आप सभी ने स्वाध्याय में आमंत्रित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय कुंती दीदी को मेरा चरण स्पर्श और बहुत बहुत सत प्रणाम। आइए अब हम स्वाध्याय के क्रम में आगे बढ़ते हैं। स्वाध्याय शुरू करने से पहले गुरु सत्ता का भावपूर्ण आवाहन करते हैं, उसके बाद हम अपने विषय पर आगे बढ़ेंगे। सभी लोग अपना नेत्र बंद करें, गुरु चरणों का ध्यान करें और गुरुदेव का स्मरण करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा
गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंसा मातः ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तुते। ॐ श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ॐ श्री गुरुदेवाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। दोनों हाथ जोड़कर आवाहित देवी देवताओं को भावपूर्ण नमस्कार करें। ओम नमोस्ते अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादा शिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। गुरुवर गुरुता दीजिए हे पावन श्री राम, जन जन के कल्याण हित कभी न ले विश्राम। गुरुवर कभी न ले विश्राम। एक साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्राप्त ऊर्जा को दोनों हाथ रगड़कर अपने नेत्रों में अवशोषित होता हुआ अनुभव करें और भावना करें कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हम अपने आत्मसात कर रहे हैं ताकि वो हमें एनर्जी मिले जिससे हमारे गुरुवर के द्वारा दिया हुआ ज्ञान हम सरलता से पचा सकें और अपने ऊपर काम कर सकें। तो आप सभी को पुनः प्रणाम करते हुए आइए हम अपने स्वाध्याय सत्संग की ओर आगे बढ़ते हैं और आगे से हम सभी यहाँ पर ये संकल्प लेंगे कि ठीक समय पर हम जुड़ेंगे, क्योंकि जीवन में जैसे हमारी आदरणीय दीदी ने कहा कि जितना भोजन जरूरी है, श्वास जरूरी है, उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है स्वाध्याय करना। स्वाध्याय का मतलब होता है स्वयं का अध्ययन करना। हम शरीर हैं कि आत्मा है। सामान्य जो व्यक्ति होता है वो शरीर भाव से ही जीता है, खाने कमाने और पूरा जीवन मनुष्य योनि जो बड़ी ही जन्मों के बाद मिलती है उसको व्यर्थ गवा देता है। लेकिन जब स्वयं का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है शिवो हम अहम ब्रह्माशि, मैं तो ब्रह्म का ही अंश हूँ। तो इसके लिए प्रमाद नहीं, आलस नहीं, समय से जुड़े और समय का विशेष ध्यान रखें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम पहली बार पढ़ रहे हैं जीवन साधना के स्वर्णिम सूत्र। तो इससे पहले जाने कि जीवन साधना कहते किसे हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है जीवन साधना के स्वर्णिम सूत्र। तो उससे पहले जीवन साधना किसको कहते हैं? साधना का मतलब यहाँ किसी विशेष पहलू से नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू का उपयोग व्यवस्थित ढंग से करने से हो रही है। आंतरिक और बाहरी, शरीर के अंदर का और शरीर के बाहर का, दोनों तरह से, ताकि हमारे जीवन को निरंतर पोषण मिलता रहे। कहने का तात्पर्य है अपने शरीर, मन, अपनी ऊर्जा और भावना का संचालन अपने कल्याण के लिए एक उपकरण के माध्यम से उपयोग करने के लिए परिष्कृत होना ही जीवन साधना है। और इसके लिए गुरुदेव ने कुछ सूत्र दिए हैं कि इस जीवन को कैसे साधें। देखिए, इसको सामान्य भाषा में यदि हम कहें तो हमको जल्दी समझ में आएगा। जैसे कोई चीज है ऊपर से हम गिराते हैं, है ना, बुंदेलखंड में ये बहुत प्रचलित है कि यदि हम कोई चीज गिर रही होती है तो कहते हैं भाई साथ लो वरना जमीन में गिर जाएगी। तो वो क्या हो जाएगी? निरर्थक हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। कोई भी चीज जब जमीन में गिरती है तो टूट फूट हो जाती है, व्यर्थ चली जाती है। उसी तरह ये जीवन है, ये चला जा रहा है, निरंतर गिर रहा है, गिर रहा है और गिर रहा है। इसको हम संभाल नहीं रहे, इसको हम साध नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हमें बोध ही नहीं है कि ये तो हमारा रथ है, हम तो इस पर सवार हैं। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो इसी का बोध कराने के लिए जीवन को साधना है।
तो अब साधे कैसे? हमारे अंदर तो इतना ज्ञान नहीं है कि हम जीवन को साध सकें। अरे भाई, हम तो जीवन समझ ही नहीं पा रहे कि जीवन है क्या? हम तो खाना, कमाना, सोना और चीज़ों का संग्रह करना ही जीवन समझते हैं और मान-अपमान की बात रखते हैं। तो क्या करें? तो इसके लिए हमारे परम पूज्य ने हमें कुछ सूत्र दिए हैं कि बेटा, इन सूत्रों पर जब तुम चलोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि जीवन को साधना किसको कहते हैं और जब जीवन सध जाता है तो उससे क्या-क्या मिलता है। महामानव तो बन ही जाते हैं, ये तो आसान सी चीज़ है, लेकिन हम देवत्व की ओर भी आगे बढ़ जाते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि यदि इन सूत्रों को हमने अपने जीवन में, व्यक्तित्व में धारण किया, वास्तविक ज्ञान से उसे समझा, तो निश्चित हमारे अंदर देवत्व का उदय हो जाएगा। अब देखिए, ज्ञान और वास्तविक ज्ञान, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। ज्ञान तो हर जगह मिलता है, ये करो, वो करो, लेकिन वास्तविक ज्ञान नहीं मिलता कि किसको करने से हम कहाँ पहुंच जाते हैं। ज्ञान तो संसार का भी है, कलेक्टर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, जैसे बने तैसे की नीति से भी लोग आजकल बहुत बड़े-बड़े काम करने लगते हैं। लेकिन उसके पीछे उस क्रिया की प्रतिक्रिया क्या होगी, ये हम नहीं समझ पाते। इसलिए वास्तविक ज्ञान, मैं का बोध, जब व्यक्ति को मैं का बोध होता है, तब व्यक्ति जो काम करता है, वो एक अलग ही महत्वपूर्ण होता है और उससे ही देवत्व का उदय होता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य भटका हुआ देवता है, लेकिन इसके लिए हमें वास्तविक ज्ञान चाहिए। तो गुरुवार हमारे समझा रहे हैं कि यह प्रकृति है। देखिए, किसी भी चीज को समझने के पहले इस किसको साध रहे हैं हम? जीवन को साध रहे हैं। तो पहले हम जीवन को समझे कि जीवन जी कौन रहा है? आत्मा जी रही है। किसके माध्यम से जी रही है? शरीर के माध्यम से जी रही है। तो ये शरीर रह कहाँ रहा है? ये संसार में रह रहा है। तो भाई प्रश्न आता है कि संसार क्या है? अभी तो हम संसार ही नहीं जाने। हम तो अपने आस पड़ोसी, रिश्तेदार, घर-द्वार इसी में ही सीमित है। ये संसार है क्या? पहले इसको समझना है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, हम कहते तो हैं कि ब्रह्मांड है, पिंड है, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, लेकिन ये है क्या? इसको जानने का प्रयास नहीं किया। तो गुरुदेव कहते हैं कि पहले इसको जानो कि ये ब्रह्मांड बना कैसे है, तब जाके हमें बोध होगा कि अभी तक जो हम कर रहे थे वो कर क्या रहे थे। तो इसको गुरुदेव कहते हैं कि इन पंच महाभूतों से जो हमारा ये प्रकृति है, ये पंच महाभूतों से बनी है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। अब कोई कहेगा भाई, ये जैसे हम जैसे कोई भाई-बहन होता है, जैसे मेरे जैसे कोई भाई-बहन हुआ, तो शुरुआत में समझ में नहीं आता कि भाई कहाँ है अग्नि? हमको तो नहीं दिख रही। तो ये जो सूर्य से हमको जीवन मिला है, जो अग्नि प्राप्त हो रही है, ये अग्नि है। जल तो आप देखते ही हैं। आकाश का मतलब होता है रिक्त स्थान, खाली स्थान। जैसे मान लो मेरा हाथ है, अभी बिल्कुल हथेली को मैंने सामने किया हुआ है। देखिए मैं अपने हथेली है मेरी, है ना? ये देखिए मेरी हथेली है, अभी ये रिक्त है और इसी के ऊपर यदि मैं कोई डब्बा रख दूं तो वो इसमें आ जाएगा, है ना? इस डब्बे में रख जाएगा। तो वो इस डब्बे में कैसे रखा गया? मेरा हाथ खाली था तभी तो उसमें रखा गया। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो रिक्त नहीं है। हमारे शरीर में सबसे कठोर हमारे दांत होते हैं, लेकिन उसमें भी डॉक्टर जो होते हैं ना, उसमें कील लगा देते हैं, उसमें स्क्रू डाल देते हैं, उसमें छेद कर देते हैं, कीड़े भी छेद कर देते हैं। इसका मतलब है उसमें रिक्तता है और रिक्तता ही आकाश है। आकाश रिक्त है। तो ये हमारा आकाश हो गया। वायु तो आप सब जानते हैं, दिखती नहीं है, लेकिन हम जीवित हैं। किसके माध्यम से जीवित हैं? वायु के माध्यम से जीवित हैं। पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं, है ना? तो ये क्या हो गया? 5 तत्व हो गए। तो ये जो प्रकृति है, ये किससे बनी है? इन 5 जो महाभूत हैं हमारे, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, जब ये एक साथ मिले, तो ये क्या बन गई? अपनी प्रकृति बन गई। और इन पंच महाभूतों से अन्न बना। कैसे बन गया अन्न? इन पंच पंच महाभूतों से, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि से कैसे बना अन्न? किसी ने खेतों में अर्थात पृथ्वी में अनाज डाला, फिर उसमें पानी पड़ा, धूप पड़ी, सूर्य की धूप पड़ती है ना, मतलब अग्नि लगी, चंद्रमा ने रस दिया, उसको वायु मिली, उससे फिर गेहूं निकला, चावल निकला, नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ निकल गए। मनुष्य ने खाया, जानवरों ने भी खाया, गाय ने भी खाया, उसी ने फिर दूध दिया। किसने? गाय ने या बकरी ने, जो भी ईटेबल होता है, दूध वगैरह, उसने खाया और उसने दूध दिया। अब मनुष्य ने दूध पिया, फल खाया, अन्न खाया, तो इस अन्न से मनुष्य के अंदर 7 चीजों का निर्माण हुआ। इसको फिर से अगेन कहूंगी कि इन पंच महाभूतों से अन्न बना और अन्न मनुष्य ने खाया। तो जैसे ही मनुष्य ने खाया, तो सबसे पहले अन्न से मनुष्य के अंदर रस बना। रस से क्या बना? रक्त बना। रक्त से मांस बना। मांस से मेद बना। मेद से अस्थि बनी। अस्थि से मज्जा बना और आखिरी में शुक्र, जिसको वीर कहते हैं, ये बन गया। अब स्त्री के गर्भ में अंडा और पुरुष के वीर के मिलाप से क्या हो गया? गर्भाधान हो गया, बच्चा पेट में आ गया।
सेल्स बनना चालू हो गए और फिर बच्चे का निर्माण हो गया, बच्चा पूरा बन गया। अब बच्चा माँ के खाए हुए भोजन से पोषण लेने लगा और एक खास समय में जन्म ले लेता है। अब जो मैंने बोला है उसका उल्टा करिए आप लोग। बच्चा कैसे बना था इसको जानना बहुत आवश्यक है। जो हम अज्ञानता में जीवन जी रहे हैं, ये हमारा पूरा जीवन ऐसे ही बर्बाद हो रहा है। इस शरीर के पोषण के लिए और इस शरीर से संबंध की पोषण के लिए हम निरंतर निम्न गति की ओर जा रहे हैं। तो इसके विज्ञान को समझना बहुत जरूरी है कि ये शरीर कैसे बना। इसलिए मैंने बाहर के पंच महाभूत बताए और उसके बाद उससे हमारा शरीर बना, ये हमने बताया। तो अब इसको उल्टा करिए। पहले हम क्या थे? उल्टा करिए जो भी हमने कहा। बच्चा किससे बना? शुक्र से। शुक्र किससे बना? मज्जा से। मज्जा किससे बना? मेद से। मेद कैसे बना? मांस से। मांस कैसे बना? रक्त से। और रस, फिर उसके बाद रस से पहले क्या था? अन्न। तो हमारा शरीर पूरा और पूरा किससे बना है? अन्न से। और उसके अन्न के विभिन्न प्रकार के स्वरूप से, जो अभी मैंने आयाम बताए हैं, उसके आयाम से हमारा शरीर बना है। और जब हम ये शरीर छोड़ देते हैं, हमारा जीवन खत्म हो जाता है और जला दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है, तब वापिस ये पंचभूतों से बना अन्य रूपी शरीर इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। अब जरा सोचिए, यह हमारे शरीर की सत्यता ये है। हम शरीर को सत्य मानकर पूरा जीवन इंद्रियों को खुश करने में निकाल देते हैं। जोड़ना, संग्रह करना, तृष्णा, लिप्सा कभी खत्म नहीं होती। एक पूरी होती है, दूसरी तैयार हो जाती है। शुगर हमारी बहुत बड़ी होती है हाई लेवल पर, लेकिन इंद्रिय सुख के लिए हमें जरा-जरा सी शुगर, हम दवाई भी खा रहे हैं, लेकिन हमको शुगर तो टेस्ट खाना ही है टेस्ट के लिए, है ना? हमारे पास हमारा शरीर जर्जर हो गया, लेकिन हमें आभूषण पहनना है। हम शरीर नहीं है, लेकिन इस शरीर को जो एक दिन नष्ट हो जाएगा, इसको पोषण देने के लिए हमें आभूषण पहनना है। इसको सुंदर बनाने के लिए हमें आभूषण पहनना है। अब पैसे तो है नहीं, तो क्या करें? हमारे पड़ोसी के पास तो बड़े-बड़े गहने हैं, मेरे पास तो बड़े-बड़े गहने नहीं है, तो अब मेरे अंदर तृष्णा आ गई, गुस्सा आ गया, झुंझलाहट हो गई, घर में लड़ाई झगड़ा कर रही, उसके पास तो वो है, मेरे पास तो ये नहीं है। अब क्या करें? जैसे बने तैसे की नीति अपनाते हैं। पड़ोसी के घर में कार है, बंगला है, तो हमें भी चाहिए। पैसा नहीं है, तो फिर जैसे की तैसी नीति अपनाते हैं और फिर इसी फेर में, कर्मों के फेर में जकड़ते जाते हैं और फिर नाना प्रकार के दुख पाते हैं। तो बहनों, कहने का तात्पर्य गुरुदेव हमको समझा रहे हैं, यह शरीर मिला है आत्मोन्नति के लिए। हमारा मूल स्वरूप तो आत्म शुद्ध मैं हूँ, ब्रह्म स्वरूप, ज्योति स्वरूप है, चेतन है, और हम शरीर को ही मैं मानकर स्वार्थ पूर्ति एवं इंद्रिय सुख भोगने की लालसा में सुख दुख भोगते हुए नष्ट कर देते हैं। संभले संभले जब तक जीवन खत्म। तो इसी को गुरुदेव कह रहे हैं कि यह प्रकृति बच्चे की तरह निरंतर खेल खिलवाड़ में लगी है। पांच तत्व पंच महाभूत मिले तो सृष्टि बनी, और जब पंचभूत अलग अलग हो गए तो कहते हैं जल में विलीन हो गई, खत्म हो गई प्रकृति। पांच तत्वों से शरीर बना और जीवन खत्म, तो पांच तत्व में मिल गए तो हमारा शरीर भी खत्म है। और बताइए, इस संसार के लिए और इस शरीर के लिए हमने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। और काम किस पर करना था? आत्म स्वरूप के लिए। आत्म स्वरूप यदि मेरे अंदर है तो वो कण कण में, हर प्राणी के अंदर भी वही स्वरूप है। तो इसकी सेवा, इससे प्रेम, इससे सहकारिता ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, जिससे हम का कोसों दूर होते हैं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं जीवन साधना है, तो हम बताते हैं कि उसके सूत्र क्या है। पहले समझो लेकिन कि जीवन है क्या, शरीर क्या है, ये संसार क्या है, इसको समझो। तो यहाँ इसका ये वर्णन किया। अब गुरुदेव कहते हैं सृष्टि बन गई और बिखर गई, तो सृष्टि विलीन, पांच तत्व मिल गए तो हमारा शरीर बन गया, और अलग अलग हो गए तो शरीर खत्म हो गया। लेकिन हम अज्ञानी इनको ही सत्य मानकर पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। मान अपमान, सुख दुख, मान हानि, अपना पराया, अच्छा बुरा, इसी सब में पूरा समय बर्बाद कर देते हैं। देखिए कितनी सिंपल सी बात है। पांच तत्वों से हमारा भी शरीर बना, पांच तत्वों से हमारे शरीर से संबंधित लोगों का भी शरीर बना, और हम उनसे अपना संबंध बनाकर उसकी सत्यता के लिए क्या-क्या जाने जाने क्या-क्या कर लेते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो मुझे थोड़ी कहा, इस शरीर को कहा। मान अपमान किसका होता है? इस मिट्टी का होता है, जो एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। मैं ना कभी मरता है, ना कभी घटता है, ना उसका मान होता है, ना उसका अपमान होता है। वो विशुद्ध शुद्ध मैं हूँ, जो कि परमात्मा का अंश है। वो आपसे वो हम है, उसको इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं होता है। तो गुरुदेव कहते हैं हम सब लोग तो यही है कि इसी में ही सारा समय बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वास्तविक ज्ञान से हम परमात्मा के रूप को, अपने स्वरूप को जानने का प्रयास करते हैं, किससे? वास्तविक ज्ञान से, तो हमारे अंदर देवत्व उदय हो जाता है। इसलिए गुरुवर ने पहले पिंड शरीर समझाया,
उसके बाद प्रकृति समझाई कि क्या है बेटा, शरीर किससे बना और ये प्रकृति भी कैसे बनी। इसको समझ जाओगी तो आगे गलत काम नहीं करोगे। आगे गुरुदेव समझाते हैं कि बच्चों, परमात्मा उसके खेल को समझो। जब परमात्मा की एकोहम बहुश्यामी की इच्छा हुई, जैसे हम लोग नहीं अकेले बैठे बैठे थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो हमको लगता है कोई तो होना चाहिए, कोई नहीं तो हम टीवी चला लेंगे, कोई नहीं तो हम मोबाइल ही देखने लगेंगे। अकेलापन हमको नीरस देता है। उसी तरह उस परमात्मा की जब इच्छा हुई एकोहम बहुश्यामी की, तो उसने कहा चलो हम सृष्टि की रचना करते हैं। एक से अधिक होने की इच्छा है, तो उसने अपने आनंद के लिए सृष्टि की रचना करी। अब जैसे फिल्म निर्माता को कलाकारों की आवश्यकता पड़ती है, स्टूडियो की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार परमात्मा को सृष्टि निर्माण के लिए जड़ और चेतन की आवश्यकता पड़ी, है ना? बिना कलाकारों के, बिना स्टूडियो के फिल्म बन सकती है क्या? नहीं बन सकती। कितनी सारी चीजें लगती हैं, कितने लोग लगते हैं, नाना प्रकार की आवश्यकता पड़ती है। तो सृष्टि तो फिर सोचिए कितनी अनंत है, इसके लिए कितनी चीजों की आवश्यकता पड़ी होगी। तब भगवान ने अपनी शक्ति को 3 भागों में बांटा। मैं यहाँ पर मोटा-मोटा बता रही हूँ, आगे जो और सब्जेक्ट आएँगे उसमें इसका विस्तार होगा। क्योंकि हमको विषय पकड़ना है, इसलिए मैं मोटा-मोटा आप लोगों को बता रही हूँ कि उसने अपनी इस सृष्टि बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए अपनी शक्ति को 3 भागों में बांटा और इन 3 शक्तियों से क्या बन गया? जड़ और चेतन। जड़ अर्थात पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, जो मैंने अभी आप लोगों को पीछे समझाया। और इन जड़ और चेतन के मिलन से, जड़ मतलब पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, और चेतन के अंतर्गत क्या आएगा? 3 गुण आएंगे, सत, रज और तम, अर्थात चेतन। इन जड़ और चेतन के मिलन से हम सब बन गए, हम सब प्राणी बन गए। कैसे? अभी ऊपर समझा ना, अन्न से शरीर बना, लेकिन अन्न किससे बना? इन पंच महाभूतों से, जड़ से। यही है वो जड़, इससे हमारा शरीर बना। तो अब मानव देह तो बन गई, लेकिन जब तक चेतना उसमें प्रवेश नहीं करेगी, तब तक क्या वो जीवित होता है? नहीं, वह तो मृत अवस्था में पड़ा रहता है। तो गुरुदेव यहाँ पर यही समझा रहे हैं कि जैसे फिल्म निर्माता फिल्म बनाता है और हम फिल्म देखने जाते हैं, अब यदि वहां पर हीरो को, नायक को कष्ट मिले, मार पड़े, दुख मिले, तो हम रोने लगते हैं, तो क्या ये समझदारी है? नहीं। आप कहेंगे नहीं, तो बिल्कुल समझदारी नहीं है, वो तो एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है। तो क्योंकि वह तो अपना रोल अदा कर रहे हैं ना उसमें, पूर्ण होश में है वो, होश में है, इसलिए उनको जो दुख मिल रहा है उसको वो और अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं कि देखो मुझे दुख मिल रहा है, और उसके दुख से हम आनंदित होना चाहिए कि क्या रोल प्ले कर रहा है। लेकिन यदि हम रोने लगे तो ये बेवकूफी है। लेकिन हम क्या करते हैं? क्लैप करके आते हैं कि वाह क्या अदाकारी की। बस यही अफसोस यहीं पर होता है कि परमात्मा ने यह फिल्म रूपी सृष्टि और उसमें कलाकार रूपी प्राणियों को बनाया, यह भूल गए हम कि परमात्मा के अंश हैं, आत्म स्वरूप हैं, और वह इस संसार और सृष्टि को ही सत्य मानकर गंदी बेसिर पैर की हम अदाकारी करते रहते हैं, और फिर कर्म प्रारब्धों में बनकर दुख सुख का अनुभव करके सारा जीवन हम समाप्त कर देते हैं। महामानव जो होते हैं वो इसी रहस्य को जान जाते हैं, और उन्होंने अपना परिष्कार रूपी मेहनत से, तप से परमात्मा की आनंद रूपी सृष्टि की सुव्यवस्थित करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। अब देखिए कलाकार जो है वो कितनी मेहनत करता है, कितनी तपस्या करता है, कितना रीटेक पर रीटेक, रीटेक पर रीटेक होते हैं, और खूब धूप में भी, ठंड में भी, बारिश में भी लोग अपनी शूटिंग करते हैं, सुबह 4 बजे से भी उठते हैं। इसको ये भी एक प्रकार की साधना है। क्यों? क्योंकि उनको भौतिक संपदाएं प्राप्त करनी है, अपना नाम करना, तो वो उस लेवल पर अपनी मेहनत करते हैं। और हम क्या हैं? हम परमात्मा के कलाकार हैं, परमात्मा के हीरो हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम इस शरीर में घुस गए, चेतन स्वरूप है, लेकिन घुस किस में गए? जड़ में। और इसी को ही हम अपना स्वरूप मानकर बिल्कुल बेसिर पैर का हम रोल कर रहे हैं, अदाकारी कर रहे हैं, जिससे हम नाना प्रकार के दुख पा रहे हैं। साधारण मनुष्य तो प्रकृति के इसी प्रपंच में ही उलझा रहता है, उद्विग्न रहता है, खिन्न रहता है, विपन्न रहता है। इतना कुछ ज्ञान होने के बाद भी, इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठने के बाद भी संतोष नहीं है, संतुष्टि नहीं है। क्यों? क्योंकि वो नहीं किया जो करने आए थे। कर क्या रहे हैं? जो हम है ही नहीं, उसके लिए हम कर रहे हैं। तो गुरुदेव कहते हैं अपना पराया, अच्छा बुरा, मान अपमान, इसी में पूरा जीवन लगा देते हैं। बुरे कार्य तो बुरे ही होते हैं, चाहे शरीर से करो, चाहे मन से करो, या फिर कर्म से करो, या वाणी से करो। इसके परिणाम स्वरूप नाना प्रकार के दुख झेलो फिर। तो दुख का, खिन्नता का प्रमुख कारण क्या है? वास्तविक बोध ना होना, ज्ञान की कमी का होना, वास्तविक ज्ञान की कमी का होना। तो अब प्रश्न ये आता है कि ऐसा क्या किया जाए कि हमें बोध हो जाए? अब भाई सुन लिया, समझ लिया कि ठीक है हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो करें तो क्या करें? तो इसके लिए गुरुदेव कहते हैं एकमात्र उपाय जीवन साधना।
पहले के समय में तपश्चर्याएँ की जाती थी, जो बहुत ही कठिन होती थी। लेकिन आज हमारा शरीर तपश्चर्याओं के योग्य नहीं है। हम तो सामान्य कष्ट नहीं सह पा रहे हैं, तपश्चर्या कहाँ से सहेंगे? उतना आज के समय में इतनी हमारी कैपेसिटी नहीं है। तब इसके लिए हमें बेसिक भूमिका में आना पड़ेगा। जैसे हम कॉलेज से पहले 12वीं पास करते हैं ना, एकदम से कॉलेज में तो नहीं पहुँच सकते, हमको तो निकाल दिया जाएगा, है ना? बेसिक पैर की बात हो गई। पहले हमको 12वीं पास करनी पड़ेगी। बिल्कुल उसी तरह चलिए जीवन साधना, है ना? तो यानी अनगढ़ जीवन को सुगढ़ बना लेने का नाम जीवन साधना है। तो इसके लिए गुरुदेव कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, अभी तक जो गलती हो जाने दो, अब शुरुआत करो। तपश्चर्या से तो शुरुआत नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो तो बहुत कठिन होगा। तो नॉर्मल चीजों पर आओ, उलझने का नहीं सुलझने का प्रयास करो। तो कैसे करें? मतलब जब जागो तब सवेरा। तत्वदर्शी जो होते हैं ना, वो इस सब को माया जाल कहते हैं। ये सब माया है, बन रहा है, मिट रहा है, बन रहा है, मिट रहा है। तत्व को समझ जाते हैं, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, अग्नि तत्व, ये शरीर, ये सृष्टि, वो सब समझ जाते हैं, तो बड़ा आनंद लेते, बोलते हैं तो माया है, आई गई, इसमें नहीं पड़ना हमको, इस माया जाल में। मूर्खता छोड़े और बुद्धिमत्ता अपनाएं। मनुष्य जीवन परमात्मा की अमूल्य धरोहर है, तो इसके लिए स्वयं को सबसे पहले सुसंस्कृत बनाएं। संस्कृत माने जिसका आचरण शिष्टता पूर्वक और संस्कृति के अनुरूप हो, उत्तम संस्कार वाला, सभ्य शिष्ट अर्थात व्यक्ति निर्माण, हम सुधरेंगे की नीति। यदि हम तपस्या करेंगे तो उतनी शक्ति नहीं है हम तपस्या कर सकें। तो मोटा मोटा गुरुदेव हमें सूत्र दे रहे हैं कि बेटा पहले के जमाने में हो जाती थी वो कठिन कठिन तपस्या, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल परिपक्व थी। आज तो हमारी मानसिक स्थिति इतनी गड़बड़ है कि तपस्या तो हमारी कॉलेज की पढ़ाई होगी, अभी तो हमको मोंटेसरी में जाना पड़ेगा। तो वो बेसिक क्या है? बेसिक ये है कि स्वयं को सुसंस्कृत बनाए। कैसे बनाए? सभ्य शिष्ट व्यक्ति निर्माण के माध्यम से, हम सुधरेंगे की नीति से। अब जब हमारा व्यक्तित्व गढ़ जाएगा, सुधर जाएगा, बोध हो जाएगा, तो फिर दूसरा कदम क्या आएगा? दूसरों को सुमन्वित बनाना, ऊंचा उठाना, विशेष प्रकार से विकसित करना। अब मेरा प्रश्न यहाँ पर ये है कि मान लीजिए आप मुझसे दूसरों को विकसित करने आप मुझसे कुछ पैसे माँगे, है ना? कि दीदी कुछ मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे पैसों की आवश्यकता है, और मैं आपसे कहूँ कि भई मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, तो क्या मैं आपकी सहायता कर पाऊँगी? आपने मुझसे पैसे माँगे और मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो क्या मैं आपकी सहायता कर पाऊँगी? आपका उत्तर होगा नहीं। तो यही है प्रथम भूमिका व्यक्ति निर्माण की। जब तक हम अपना व्यक्तित्व नहीं गढ़ेंगे, तब तक दूसरे के उत्थान की बात तो सिर्फ एक कौतूहल है। इकट्ठे होते हैं और बिखर जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, बिखर जाते हैं। परिवर्तन कुछ नहीं होता। जब तक व्यक्ति अपने आप को नहीं गढ़ेगा, उसका प्रकाश उसके अंदर नहीं आएगा, तब तक वो दूसरों को नहीं राह दिखा सकता, है ना? अज्ञानी व्यक्ति दूसरों को कैसे रास्ता दिखा सकता है? हमारे घर में उजाला नहीं, रोशनी नहीं, तो क्या हम पड़ोसी के घर में उजाला पहुंचा सकते हैं? नहीं ना। लेकिन अथक प्रयासों से यदि हम घर में यदि रोशनी की व्यवस्था करते हैं, तब हमारे घर का प्रकाश स्वतः ही पड़ोसी के आंगन में उजाला कर देता है। तो कहने का तात्पर्य है मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। चाहे तो कीट पतंगों की तरह जीवन गढ़े और चाहे तो महामानव की ओर आगे बढ़े। और जब महामानव आगे बढ़ते हैं तो अकेले नहीं बढ़ते, उनके साथ पूरा कारवां होता है, पूरा ग्रुप होता है, पूरा समाज होता है, पूरा देश होता है, और बड़ी शाखाएं पे शाखाएं प्रशाखाएं बढ़ती जाती हैं। आगे गुरुवर कहते हैं बेटा तुम में सारी संभावना है। हमेशा वेदांत के 4 सूत्रों को याद रखना। अयम आत्मा ब्रह्म, अर्थात आत्मा ही ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। सोहम, अर्थात वही मैं हूँ। वही मतलब कौन? ब्रह्म ही मैं हूँ। वह अर्थात ब्रह्म। और इन चारों का एक ही अर्थ होता है, परिष्कृत जीवात्मा ही पर ब्रह्मा है। वरना तो हम जीव भाव में जी रहे हैं। 3 भाव होते हैं, जीव, जीवात्मा और आत्मा। और जब आत्मा बिल्कुल परिष्कृत हो जाती है तो वो क्या होती है? पर ब्रह्म स्वरूप होती है। ये अवस्थाएं हैं आत्मा की। जो जिस भाव में होता है उसी हिसाब से वो आगे बढ़ता है। गुरुदेव कहते हैं हीरा और कुछ नहीं है, कोयले का ही परिष्कृत रूप है। मनुष्य और कुछ नहीं है, भटका हुआ देवता है। अपने को जड़ में नहीं बेटा, चेतन में खोजो। प्रतिमाओं में नहीं, मानवीय अंतःकरण में खोजो। जब अपने परमात्म स्वरूप को जानोगे, तब 1 से 5, 5 से 25 और 25 से 125 वाली गुणन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन इसके लिए जीवन को असाधारण परिष्कार और विकास आवश्यक है। व्यक्ति आत्मचिंतन, आज अभी हम किसका चिंतन करते हैं? बाजू वाले ने क्या किया, उस बहन ने क्या किया, वहां क्या हुआ होगा? नहीं, कभी ये सोचा कि अभी तक हमने क्या किया, कहाँ-कहाँ हमसे गलती हुई? आत्मचिंतन किया, मैंने अपने मूल स्वरूप के लिए क्या किया?
मूल स्वरूप पर जाइए कि उसके लिए हमने अभी तक क्या-क्या इकट्ठा किया। बाकी जो कुछ इकट्ठा किया सब यहीं रह जाने वाला, मान, सम्मान, पद, पदवी सब यहीं छूट जाएगी। जो साथ जाएगा उसके लिए हमने क्या किया? जब वहाँ क्लास लगेगी हमारी परमात्मा के सामने, जब पूछा जाएगा कि मैंने तो तुमको कलाकार करने के लिए भेजा था, क्या कौन-सा काम करके आए आप मेरे? मेरी तो बगिया थी ये संसार, क्या किया आप? तब वहाँ ठगे रह जाएँगे कि कितने जन्मों के बाद ये जीवन मिला था और हमने इन कंकड़ पत्थरों के लिए पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। तो आत्म समीक्षा से उत्कृष्टता की ओर बढ़ सकता है मनुष्य, लेकिन यह उत्कृष्टता हमारे अंदर तभी आएगी जब हमारी आंतरिक सफाई धुलाई होगी। क्यों? क्योंकि ये देवी गुण वहीं ठहरता है जहाँ शुद्धता होती है, पवित्रता होती है। खाली बोलने से कुछ नहीं होता। जैसे मैं यहाँ पर बड़ी-बड़ी बातें कर दूं, बड़ी-बड़ी डायलॉग मारूं, लेकिन कभी कोई बहन हमसे मिले, हमारे घर आए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दीदी तो बड़ी-बड़ी बातें करती हैं, समझाती हैं गुरुदेव की बातों को, लेकिन इनका खुद का व्यक्तित्व तो ऐसा है नहीं। मान लो मैं मंच पर गई और वही बहन हमारे घर आके हमारा सारा कुछ कर्म देख के गई और जैसे ही हमने वहाँ पे बोला तो बोले, दीदी आप तो इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रही हो, आपका तो खुद का ही घर व्यक्तित्व तो ठीक नहीं है, पहले तो आप अपने आप को सुधारो। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी पर मेरे बोलने का, बस एक कौतूहल होगा, इकट्ठे होके लोग बिखर जाएँगे। और जब परिष्कृत व्यक्ति एक मंच पर पहुँचता है या एक छोटी-सी आवाज़ लगाता है, अरविंद जी को ध्यान करिए, गांधी जी को याद करिए, ऐसे कितने महामानव हैं, कुछ भी नहीं थे, बस एक आवाज़ लगाई और पूरा देश खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि परिष्कृत आत्माएँ थी। परिष्कृत आत्मा। तो अपने आप को परिष्कार से स्वयं से कीजिए। जो स्वयं भरा होता है, वही दूसरे को भर सकता है। खाली रिक्त स्थान कभी किसी के को कुछ नहीं दे सकता। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं, जहाँ शुद्धता, पवित्रता होती है, धुलाई के बिना रंगाई कहाँ निखरती है। जब तक धोओगे नहीं, उस पे कितना भी कलर चढ़ा दो, कुछ भी उसमें चढ़ने वाला नहीं है। बादलों से जब सूर्य, चंद्रमा ढक जाते हैं, तो उनका प्रकाश भी धरती पर नहीं पहुँचता। बादल हटेंगे तब उनका प्रकाश हमारे ऊपर आएगा। उसी प्रकार इस आत्मा के ऊपर जो कसाय, कलमश ये सब चढ़े हुए हैं, जब हम इसको निकालेंगे, धोएँगे तो इसका प्रकाश फिर हमको भी प्रकाशित करेगा और साथ-साथ समाज को भी प्रकाशित करेगा। आत्म स्वरूप का प्रकाश, तेज तब तक नहीं प्रकट होगा जब तक हमारा व्यक्तित्व जो है वो परिष्कृत नहीं होगा, है ना? जैसे मल-मूत्र से सने बच्चे को माता तब तक गोद में नहीं उठाती जब तक कि उसे नहला-धुला नहीं देती। वो रोता रहता है, फिर भी वो पहले उसको नहलाती फिर गोद में लेती है। फिर तो ये देवी सत्ता है। यह हमारे अंदर कैसे आएगी? जब तक कि हमारे अंदर कुसंस्कारों, कुप्रचलनों का गहरा दबाव होगा। हमारे अंदर की दुष्प्रवृत्तियां तो हमें नरकगामी बनाने के लिए निरंतर बाधित करती रहती हैं। स्वार्थ सिद्धि की ललक, लिप्सा, अनर्थ के अतिरिक्त और कुछ भी हाथ में हमको नहीं लगने देती। ये तो भूल हम सब कर रहे हैं ना, सब कर रहे हैं। हम कहते भले कि हम परिष्कृत हैं, लेकिन यदि बारीकी से अवलोकन करें, प्रातः उठने से लेके सोने तक का एक दिन का ही कर लें, तो आंसू अश्रुधारा बह निकलेगी और पता चला था इतना सारा समय हमने ऐसे ही व्यर्थ कर गवा दिया। बहुत सारा एनालिसिस होता है। ये तो गुरुदेव यहाँ बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि भ्रष्ट चिंतन और दुष्ट आचरण वाले स्वभाव और अभ्यास की इसे जितनी जल्दी हो सके अपनी मेमोरी से डिलीट कर दें, साफ कर दें इस मेमोरी को। जो गंदी मेमोरी, गंदी याददाश्त हमारे अंदर है, कुविचारों की, कुसंस्कारों की, गलत आचरण की, इसको मिटा दें अपने अंतःकरण से। जैसे ही आता है उसको मना कर दें कि आपकी एंट्री यहाँ पर नहीं हो सकती और अच्छा करने का प्रयास करें। गुरुदेव कहते हैं, भूल समझ में आई उसको तुरंत हटा दो, जागो तब सवेरा। तब साधना से इसे काट कर, तपा कर देवत्व का उदय करें। क्यों? क्योंकि जीवन का सुधरा हुआ स्वरूप ही कल्प वृक्ष है। जो मांगोगे यही है 33 करोड़ देवी देवता। हमारी स्पाइन में, हमारी रीढ़ की हड्डी में 33 कोष्ठ होते हैं। एक एक कोष्ठ में एक एक करोड़ शक्तियां हैं, उससे भी अनंत शक्तियां भरी पड़ी हैं। बस इसे जगाने का प्रयास करें। भटका हुआ देवता है मनुष्य, देवता अर्थात देने वाला। हम स्वयं देने वाले हैं, इस ब्रह्मांड को सब कुछ दे सकते हैं। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे की शक्तियां इस संसार में, इस पिंड में भरी हुई हैं, लेकिन सब सोई पड़ी हुई क्योंकि हमारे अंदर आलस, प्रमाद ये सारी चीजें भरी। वास्तविक ज्ञान नहीं है हमारे अंदर, वास्तविक बोध नहीं, डर रहे की जिंदगी जी रहा है। जो होता आ रहा है होने दो, जो चल रहा था चलने दो। परिवर्तन ही जीवन का नाम है। जो हुआ ठीक हुआ, अब जो होगा वो वास्तविक ज्ञान के साथ होगा। ये दृष्टि हमको लाना है। तो गुरुदेव कहते हैं कि पहले के समय में तप साधना योगाभ्यास से ही इसकी शुरुआत करते थे, लेकिन आज की विकृत अवस्था देखते हुए आरंभ हमको कैसे करना चाहिए? पंचशीलों का अभ्यास करना चाहिए। तपस्या तो हम नहीं कर सकते क्योंकि वो तो बहुत कठिन होती थी, हमारा तो मन ही स्थिर नहीं होता। अभी हम जब करने बैठ जाए 5 मिनट के लिए हमारा मन नहीं लगेगा, वो कहीं किचन में चला जाएगा, वो कहीं कार्य क्षेत्र में चला जाएगा, वो कहीं दूर लंदन वाली दीदी के पास चले जाएगा, वो भाई साहब के पास चला जाएगा और घूम के फिर यहाँ पे आ जाएगा। जब तक हम उपासना, तो कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो क्या किया जाए?
कि तपश्चर्या हो जाए। देखिए हम कितने भाग्यशाली कि हमारे गुरुदेव ने कहा वही तपस्या का फल इन पंचशीलों से मिल जाएगा, क्योंकि तपश्चर्या जब तपती है तो वही गुण आते हैं जो इन पंचशील के हिसाब से चलने में आते हैं। तो ये पंचशील क्या है? इसमें गुरुदेव कहते हैं पहला है श्रमशीलता, जिसको हम कहते हैं मेहनत कस होना। परिवार के हर सदस्यों को परिश्रमशील होना चाहिए, चाहे स्वयं का कार्य हो और चाहे परिवार का हो। दूसरों पर आश्रित नहीं होना चाहिए। पानी भी हम जरा पानी ला दो, हमारे कपड़े धो दो, भाई क्यों? अपना काम स्वयं करना चाहिए, चाहे घर का हो, चाहे परिवार का हो, और हो सके तो समाज के काम में नित्य प्रतिदिन 2 घंटे हमको निकालना चाहिए। इससे क्या? एक पंथ दो काज। हमारा व्यक्तित्व तो निखरेगा ही निखरेगा, साथ में हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएँगे। हमारी नस, नाड़ियाँ, उपत्तिकाएँ, विभिन्न प्रकार का जो सिस्टम है हमारे अंदर का, वो पूर्ण रूप से हमको निरोग कर देगा। दूसरा होता है मितव्ययिता, जिसको कहते हैं किफ़ायत, पैसा कमाना, समझदारी है। लेकिन उससे भी ज़्यादा समझदारी क्या है? पैसे कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, समझदारी से पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी समझदारी कमाए गए पैसे को समझदारी से खर्च करने में होती है। जब हम ज़्यादा पैसा कमाते हैं, तो हमारे उसके साथ-साथ क्या-क्या आता है? विलासिता आती है, दुर्व्यसन आते हैं, है ना? पैसा खर्च करने लगती हो फिर इन सब फालतू की चीज़ों में, फलाने के पास ये साड़ी है, फलाने के पास ये कार है, तो वो तृष्णाएँ कभी खत्म नहीं होती, एक खत्म हुई दूसरी। अब जैसे उन बाजू वाले के घर में 2 लाख की गाड़ी है, तो हमको भी चाहिए। अब उसके भाई ज़्यादा पैसा वाला है, बिज़नेस है, उसने 4 लाख की ले ली, तो फिर हमको ये बुरी लगने लगी, अब हमको 4 की। मतलब ये तृष्णाएँ जो हैं, ये कभी व्यक्ति को समाप्त नहीं होती, चलने का समय आ जाता है, लेकिन तृष्णाएँ समाप्त नहीं होती, है ना? तो गुरुदेव कहते हैं मितव्ययी बनो, फिर सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली कहावत चरितार्थ हो जाएगी। तो इसके लिए सादा जीवन, उच्च विचार अपनाएं, पैसा ऐसा खर्च करें कि हमारा और हमारे परिवार का हित होता रहे, साथ ही समाज का हित भी इसमें सदैव स्वयं तक सीमित ना रहे, है ना? इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए। लेकिन एक प्रश्न ये आता है कि भाई हमारे जो मन है वो तो समाज के प्रति नहीं जाता है, सिर्फ मैं और मेरे बच्चे और मेरे परिवार तक ही सीमित रहता है। ऐसे तो हम दौड़ भाग जाएँगे, लेकिन जब कुछ निकालने की बारी आती है, जब कुछ त्याग करने की बारी आती है, चाहे समय हो, चाहे अंश हो, चाहे एवरीथिंग कुछ भी हो, वो हम पीछे हो जाते हैं। तो इसका विस्तार कैसे करें? इसके छोटे से उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम यहाँ पर बैठे हैं, तो ये हमारा मेरा हाथ है, मेरा पैर है, मेरा चेहरा है, मेरे कपड़े हैं। हम इसको बहुत दूसरों की अपेक्षा में इसको ज़्यादा ध्यान देते हैं कि भई वो तो हमारे परिवार वालों का है, देवरानी का है, देवर का, मैं अपना अच्छे से रख लूँ, ठीक? अब इसके बाद मेरे बच्चे आते हैं, मेरे बच्चों को मैं ज़्यादा अच्छे से करूँगी, अपने घर वालों के बच्चों को कम करूँगी। क्यों? क्योंकि ये मेरे बच्चे हैं। अब मैं से मैं विस्तार कहाँ हो गया? मेरे बच्चों तक हो गया। उसमें मेरी आत्मा ज़्यादा उमड़ गई, प्यार ज़्यादा उमड़ गया। अब इमेजिन करके देखिए हम मुंबई गए और मुंबई छत्तीसगढ़ की हूँ और मुंबई पहुँच गई। वहाँ मुझे सब अजनबी दिख रहे हैं। एक अचानक से कोई छत्तीसगढ़ का व्यक्ति दिख गया। उसने जैसे ही छत्तीसगढ़ी बोली, तो हमारे कान एकदम से खड़े हो गए और हम दौड़ के उनके पास गए, "भैया आप छत्तीसगढ़ से हैं क्या?" "हाँ, हाँ बहन मैं छत्तीसगढ़ से हूँ।" मैं बिल्कुल नहीं पूछूँगी किस स्टेट से हो, किस राज्य से हो, कौन-सी गली से, कौन से, बस मेरा भैया मिल गया। क्यों? क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का। अब जो स्थिति मेरी अपने तक सीमित थी, अब उसने विस्तार ले लिया। कैसा विस्तार ले लिया? अपने क्षेत्र का विस्तार ले लिया। ठीक? अब इमेजिन करके देखिए मैं लंदन चली गई। अब लंदन में मैं बिल्कुल अकेली, कि वहाँ कोई अपना नहीं लग रहा, सब पराये-पराये लग रहे हैं। अचानक से कोई भारतीय मिल गया हमको, कोई भारतीय बहन मिल गई। जैसे ही उसने हिंदी बोली, हम लपक गए उसके पास और हमने कहा, "अरे बहन आप भारतीय हो क्या? इंडिया से आई हो क्या?" "हाँ, हाँ बहन मैं।" अब मैं कभी नहीं पूछूँगी तुम किस स्टेट से हो, बस मेरा एक ही तुक्का है कि तुम जो है भारतीय हो, तुम मेरी बहन हो, तुम मेरी सगी हो, तुम मेरी सब कुछ हो। मैं जैसे बनेगी उसकी हेल्प करूँगी, उसके साथ रहूँगी, सिर्फ़ उसकी ही बात सुनूँगी। क्यों? क्योंकि ये भारतीय है। ऐसे विस्तार यदि हम इस रूप में समझ लें कि मैं अपनी वास्तविक मूल को समझ जाएँ कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। तो जो आत्मा परमात्मा का अंश मेरे अंदर है चेतन के रूप में, वही तो सब प्राणियों में है, कण-कण में विराजमान है। फिर देखिए दोनों हाथ ऊपर उठते हैं और विश्व ब्रह्मांड की बात होती है, अखिल विश्व गायत्री परिवार बन जाता। ये सब कुछ पूरा कुटुंब मेरा है। अपने घर से, अपने शहर से, अपने क्षेत्र से, अपने देश से विराट रूप ले लेता है और ये होता है। तो ऐसी वाली चीज़ों को हमें समझना चाहिए। आगे गुरुदेव कहते हैं शिष्टता, शालीनता, भलमनसाहत हमारे अंदर होना चाहिए। लोग हमारे विरोधी हों या हमको कितना भी नुकसान पहुंचाते हों, उनसे अपनी बात कहिए जरूर,
परंतु शराफत से जारी रखते हुए कहिए। फिर देखेंगे हमारे सारे मित्र बनना शुरू हो जाएँगे। बड़ों को सम्मान दीजिए, छोटों को प्यार दीजिए। कई बार होता है हम ज़्यादा ज्ञानी बन गए, हम ज़्यादा आधुनिक हो गए, हमारे पास ज़्यादा पैसा है, तो हमारे वे ऑफ टॉकिंग, हमारा बात करने का जो तरीका होता है, हर्ट कर देता है, दुखी कर देता है सामने वाले को। फिर चाह कर भी हमको प्यार नहीं मिलता। फिर धीरे-धीरे क्या होता है, हम समाज से सब कुछ होते हुए भी बिल्कुल तिरस्कृत हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं, कुंठाओं में फँस जाते हैं। सब कुछ होते हुए भी हम बिल्कुल निराश, दीनहीन जैसी ज़िंदगी जीते रहते हैं। लेकिन वहीं किसी व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, ना ज़्यादा धन है, ना ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बाद यदि उसकी शिष्टता शालीनता होगी ना, तो हमको 4 बार उससे बात करने का मन करेगा। अरे भई! इनके पास बैठने से बड़ा मन अच्छा हो जाता है। जैसे हमारी आदरणीय दीदी है, जब मैंने उनसे बात की तो मैंने उनसे यही कहा था, दीदी इतना प्यार मिला, बस इसी की कमी थी। बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ये है शालीनता, शिष्टता और एकदम प्यार भरा लहज़े, छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। ये यदि हम लाएँगे तो हमारा जीवन जो है वो बिल्कुल परिष्कृत होता चला जाएगा, है ना? आगे गुरुदेव कहते हैं चौथे नंबर पर आता है सुव्यवस्था अर्थात सफाई, सुसज्जा। अब चाहे वो शरीर की हो, परिवार की हो, समाज की हो। कई बार हम शरीर की सफाई में तो सारा दिन लगे रहते हैं, लेकिन परिवार पूरा छिन्न-भिन्न हो जाता है। अब परिवार छिन्न-भिन्न होगा तो क्या हमारा जीवन सार्थक होगा? ठीक होगा? कभी नहीं होगा। अब परिवार तो ठीक है, लेकिन अड़ोसी-पड़ोसी सब जगह गंदगी फैली हुई है, मन में, विचारों में लड़ाई हो रहे, झगड़े हो रहे, गंदगी फैली है नालियों में, तो क्या हमारा परिवार ठीक रहेगा? उसकी दुर्गंध, उसकी सड़न, उनके लड़ाई झगड़े की आवाज़ कहाँ तक पहुँचेगी? हमारे घर तक पहुँचेगी, तो क्या हम ठीक से रह सकते हैं? तो सुव्यवस्था मतलब टोटल, पूरी सुव्यवस्था, शरीर से लेके, परिवार से लेके, समाज से लेके, व्यक्तित्व की, सभी की सफाई हमेशा होना चाहिए। दिन प्रतिदिन हो चलिए दिनचर्या का अभिन्न अंग बनना चाहिए सुव्यवस्था हर चीज़ की। 5वें नंबर पे गुरुदेव ने बताया पंचशीलों में कि सहकारिता अर्थात सील मतलब सहकारिता, मिल-जुल सह मतलब साथ-साथ, कारिता मतलब कार्य करना, मिल-जुल कर काम करना। आपने देखा होगा जो काम हम एक हाथ से नहीं कर पाते, लेकिन जब ये दोनों हाथ हमारे मिल जाए, तो हम अच्छे से अच्छे जो हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं ना, उनको दोनों हाथों से मुक्के से मार के भगा सकते हैं। हम बड़ी-बड़ी 10-50 लोगों का खाना आराम से बना देते हैं, तो क्या एक हाथ से बना पाते हैं? नहीं कर पाते, है ना? उसी तरह यदि हम अकेले हों, हमारा परिवार हमारे साथ ना हो, तो क्या हम बहुत बुरी परिस्थितियों में उससे बाहर निकल सकते हैं? कभी नहीं निकल सकते। लेकिन यदि हमारा परिवार हो, हमारे माता-पिता होते हैं, सर पे हाथ रखते हैं, बेटा कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। साथ देते हैं, अनुभवी होते हैं, अनुभव बताते हैं, हमारे छोटे भाई-बहन होते हैं, बड़े भाई-बहन होते हैं, बड़ी से बड़ी मुसीबतें यूँ चुटकियों में निकल जाती हैं। इसलिए हमेशा मिल के रहना चाहिए। सोचिए परिवार का साथ होने से आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वही यदि हमारे समाज का, हमारे देश का सहयोगी हम बने और वो हमारे सहयोगी बने, तो हमारा राष्ट्र, हमारा देश कहाँ तक पहुँच जाएगा। इसको कहते हैं मिल-जुल कर काम करना। मैं को खत्म कर दो, इस शरीर भाव को बिल्कुल खत्म कर दो। हम पर आओ, हम सब एक हैं, हम सबका काम एक है ना? जिससे जो बन पड़े सहायता करो, मिल-जुल के रहो। इस तरह मानसिक विशेषताओं को भी हमें बढ़ाना चाहिए। जैसे अभी हमने ये पंचशील की जो विशेषताएँ बढ़ाई हैं, इसी के हिसाब से हमें अपनी मानसिक स्तर को भी बढ़ाना चाहिए। तो गुरुदेव कह रहे हैं, ये जो मानसिक स्तर है, ये कैसे बढ़ेगा? इसके लिए गुरुदेव ने हमें बहुत सुंदर एक ट्रिक दी है कि मानसिक हमारा स्तर समझदारी, ईमानदारी, ज़िम्मेदारी और बहादुरी, इनके कारण हम अपना जो है इसके अंतर्गत हम यदि करेंगे तो हमारा मानसिक विकास भी होगा। अब इसमें सबसे पहले आता है समझदारी। समझदारी मनुष्य का सबसे बड़ा गुण होता है। समझदारी सौभाग्य का प्रवेश द्वार है। बेवकूफ़ी तो दुर्भाग्य का होता है। समझदारी का अर्थ होता है तात्कालिक आकर्षण में समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करना, दूर की सोचना, किसी काम की प्रतिक्रिया, परिणति का रूप को समझना, स्थिति के अनुकूल निर्णय लेना और फिर प्रयास करना। समझदारी देवी अनुदान नहीं है, वरन सतर्क होना। विवेकशील व्यक्ति निरंतर अभ्यास करके इस गुण को स्थायी बनाते हैं और अपने व्यक्तित्व को निखारते हैं। समझदारी के साथ दूरदर्शिता और विवेकशीलता जो है वो अनिवार्य रूप से जुड़ी रहती है। समझदार व्यक्ति संयम रखता है, श्रम, मनोयोग और अनुशासन को उज्जवल भविष्य की नींव मानता है और वे तात्कालिक लाभ की उसमें नहीं पड़ते हैं। वो दूरगामी सत्परिणाम में उसका देखते हैं कि भाई ये तो अभी तुरंत आनन-फानन में हमको इसका लाभ मिल जाएगा, लेकिन इसके बाद की क्रिया की प्रतिक्रिया क्या होगी, उसके हिसाब से वो उस काम को करते हैं और बहुत अच्छा उनका होता है। इसलिए हमेशा समझदार फूँक-फूँक कर कदम रखते हैं, गुण दोष पर विचार करते हैं, अनुचित के लिए दृढ़तापूर्वक ना बोल देते हैं, उचित को आत्मिक विकास के लिए एकाकी निश्चय के आधार पर अपनाते हैं, संकल्प और साहस के साथ निश्चित रहकर
उद्देश्य पथ पर चलते हैं तो लक्ष्य पर पहुंचकर रहते हुए ईमानदारी समझदारी के अतिरिक्त मानवीय गरिमा में चांद चार लगाने के लिए ईमानदारी का अर्थ मोटे रूप से आर्थिक लेन देन प्रामाणिकता बरतना माना जाता है। जब ये दो चीजों पर हम अच्छी तरीके से उतर जाते हैं, समझदारी और इसके साथ, तो फिर आता है ईमानदारी। ईमानदारी हर चीज के लिए होना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे लेन देन की प्रामाणिकता हो और चाहे क्षेत्र तक सीमित नहीं होती, ये विशाल रूप में होती है ना। जैसे व्यापारी वस्तुओं में मिलावट ना करें, ना समझों के जेब ना काटें, चोरी ना करें, रिश्वत के आधार पर अनुचित लाभ ना उठाएं। साधारणतः ये बातें ईमानदारी के सीमा में आती हैं। नीति ऐसी है जिसे अपनाने पर आरंभ में घाटा भले ही हो, है ना, भले ही रहे, पर अंततः भरपाई हमेशा हो जाती है। जिन लोगों को ठाट-बाट बनाने में, विलासिता में, फैशन परस्ती में अनावश्यक राशि खर्च करनी पड़ती है, वे ईमानदार कभी नहीं कहला जा सकते। फिजूल खर्ची की ऊपरी आमदनी और बेईमानी कमाई से आमदनी से ही होती है ना? देखिए, इसको एक छोटा-सा उदाहरण से मैं ये भी कहना चाहूँगी, जैसे मान लीजिए ये तो बड़ी-बड़ी बातें हो गई, हम तो कोई बिज़नेस नहीं कर रहे हैं, तो अब क्या करें? तो इसके लिए देखिए, जैसे घर में भी होता है ना, हम लोग बेईमानी कर देते हैं, रिश्तों में बेईमानी कर देते हैं, खान-पीन में बेईमानी करते हैं, छोटी-छोटी चीज़ को पकड़िए ना, अभी हम बहुत बड़े बिज़नेस करने तो नहीं जा रहे हैं ना कि हम लेन-देन में कोई बीमारी करते हैं, हम घर में ही बेईमानी करने लगते हैं, अपनों से ही बेईमानी करने लगते हैं। 4 बच्चे हैं, 2 को बहुत अच्छा कर देंगे, 2 को छोड़ देंगे। बड़े बुजुर्गों में 2 से बड़ा प्रेम और 2 को छोड़ देंगे। फिर धीरे-धीरे आगे बढ़िए, रिश्तेदारों पर जाइए, उसमें भी हम बेईमानी कर देंगे, प्रेम में मिलावट, हर चीज़ में मिलावट, बेईमानी, 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 लेने-देने में बेईमानी। तो इस नीति को जब हम छोड़ते हैं, तब जाके महामानव बनते। ईमानदारी मतलब पूर्ण रूप से ईमानदारी। आगे आता है जिम्मेदारी। तो गुरुदेव कहते हैं जिम्मेदारी भगवान ने मनुष्य को अनोख रूपों में सौंपी है। समाज में भी उसे मर्यादाओं और वर्जनाओं की अंकुश को मानने के लिए बाधित किया है। समाज भी चाहता है कि हम सब ईमान जिम्मेदारी से रहें। इन सब की जो अवज्ञा करता है, उसे उद्दंड, उत्खनन माना जाता है। हर व्यक्ति शरीर रक्षा, परिवार की व्यवस्था, समाज निष्ठा, अनुशासन का पालन जैसे कर्तव्यों में बंधा हुआ है। जिम्मेदारियां निभाने पर ही मनुष्य का शौर्य निखरता है, विश्वास बढ़ता है, विश्वसनीयता के आधार पर व्याख्या बनने लगती है, जिसके अनुसार उन्हें अधिक जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। लेकिन यदि हम जिम्मेदारी से कोई काम नहीं करेंगे, आज क्षेत्रीय काम को ले लीजिए, जो व्यक्ति जिम्मेदारी से काम नहीं करता, उसको आगे की जिम्मेदारी नहीं मिलती है। अब भले ही वो कंप्लेन पे कंप्लेन करता रहे, जिम्मेदारी यदि पूर्ण तरीके से निभाई तो काम निश्चित आगे मिलेगा। उसी तरह घर का जो दायित्व है, घर का जो बड़े-बड़े खजानों का काम है, पिता उसी को देता है जो जिम्मेदार होता है। जो में और जुआ में और शराब में उड़ा देगा, क्या पिता उसको अपना खजाना देगा? कभी नहीं देगा। तो ये तो हमारे परमपिता का खजाना है, उसको कैसे मिलेगा जब तक व्यक्ति उसको जिम्मेदारी से नहीं निभाएगा। तो इस तरीके से गुरुदेव कह रहे हैं कि बेटा जीवन में जिम्मेदारी बहुत आवश्यक है। उसके बाद आती है बहादुरी। समझदार, ईमानदार, जिम्मेदार होने के साथ-साथ मनुष्य को बहादुर भी होना चाहिए। साहसी और पराक्रमी व्यक्ति कायरों की तरह असफलता की आशंका और कठिनाइयों से भयभीत होकर अपने कर्तव्यों को छोड़कर नहीं बैठते। जो करने योग्य है उसको करते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को इतना कमजोर नहीं बनाया कि उसे दीनहीन होकर जीना पड़े। मार्ग उन्हीं का अवरुद्ध रहता है जो ऊपर भरोसा नहीं करते अपने ऊपर। कितने ही व्यक्ति आत्महीनता की ग्रंथि में ग्रसित होकर अच्छे खासे साधन होते हुए भी अपने आप का गुजारा करते हैं। देखिए, आप लोगों ने सिंधु ताई की कहानी भी सुनी होगी कि सिंधु ताई को बचपन से कितना प्रताड़ित किया गया था। उनके पति ने उनको बहुत प्रताड़ित किया, घर से भगा दिया, गर्भवती थी, लेकिन वो हार नहीं मानी। माँ-बाप के पास गई, उनने भी कहा भई दूसरे बच्चे की शादी नहीं होगी, आपको नहीं रख सकते। तो वो चली गई, स्टेशनों पे भीख माँगती थी, है ना? और भीख माँग-माँग के अपना गुज़ारा करती थी। कई बार डर जाती थी, तो शमशानों में सो जाती थी। जो पिंडे पाड़ते हैं ना लाशों के पास में, उसको खा के वो अपना पेट पालन करती थी। रोड पर ही उन्होंने अपने बच्चे को जन्म भी दे दिया। फिर एक बार वो बस में जा रही थी, बस में जाते-जाते पता नहीं उनके मन में क्या आ गया और वो बस से उतर गईं और जैसे ही वो बस से उतरी, देखा बस आगे गई और भड़ाम से आवाज़ हुई और उसमें विस्फोट हो गया। हमारी जो ताई हैं, उनने सोचा ऐसा क्या हुआ जो मैं बस से उतर गई? यदि मैं बस में होती तो मैं भी मर जाती अपनी बच्ची के साथ। ऐसा क्या हुआ जो मैं उतर गई? मतलब ये जीवन मेरा नहीं और मैं इतनी कमज़ोर नहीं।
मेरा आज से नया जन्म है, वो संकल्प उनको महामानव बना दिया। उसके बाद ताई ने अपनी बच्ची को कि कहीं मैं दूसरे बच्चों के साथ भेदभाव ना करूं, अनाथ आश्रम में रखा और उसका अच्छे से पोषण हुआ वहां पर। और ताई ने कहा जैसी मैं हूँ आज के बाद मैं देश में किसी बच्चों को ऐसा नहीं रहने दूंगी। उनका वो संकल्प ऐसा रहा कि उन्हें बड़ी बड़ी संस्थाएं, बहुत सारी संस्थाएं खोली और उन्हें खूब सारे अनाथ आश्रम खोल लिए। उन बच्चों को शिक्षण दिया, अपने पैरों पर खड़े होने की सीख दी, बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं चलाई ताई ने। तो ये है गायत्री परिवार के साथ द्वारा भी वो पुरस्कृत की गई। तो ये होती है बहादुरी। इनने हमको ये कह दिया परिवार में ये है तो गलत काम कर दिए, नहीं ऐसा नहीं। अपने मूल को समझो। परिस्थितियां तो राम की भी बिगड़ी थी, परिस्थितियां तो सीता की भी बिगड़ी थी, लेकिन वो तो आज भगवान बन गए, है ना। इन सब चीजों का हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब गुरुदेव कहते हैं कि इन सब के साथ साथ सुनिश्चित राजमार्ग भी अपना। इतना सब तो कर लें, बहादुरी, ईमानदारी, जवाबदारी और पंचशीलता के नियम तो अपना ही लें, साथ में अपना राजमार्ग भी अपनाएं। राजमार्ग में गुरुदेव ने क्या कहा, देवता की पूजा अर्चना करने के लिए हम सभी क्या करते हैं, पंचोपचार करते हैं, षोडोपचार करते हैं, ये सब विभिन्न प्रकार के कर्म कांड करते हैं, क्रिया कृत्यों का प्रयोग भजन करते रहते हैं। तो अब सबसे पहले तो ये बात है कि चलो हमने अपने व्यक्तित्व को गढ़ लिया, तो हम क्या करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, लेकिन उसके महत्व को नहीं समझेंगे। कर्म कांड का मतलब क्या होता है, कर्म प्लस कांड। कर्म करते करते कोई कांड हो जाए, कांड कहना गलत नहीं होता, कांड मतलब घटना घट जाना। जो कर्म कर रहे हो उससे कोई घटना घट जाए, तो कर्म क्या कर रही हो, उपासना। उप मतलब आगे, आसन लगा के बैठना। किसके सामने आसन लगा के बैठ रहे हैं, भगवान राम के सामने बैठ रहे हैं, भगवान कृष्ण के सामने बैठ रहे हैं, माँ गायत्री के सामने बैठ रहे हैं, भगवान शिव के सामने बैठ रहे हैं, महाकाल के सामने बैठ रहे हैं। तो बैठ के क्या करना है, आग के सामने बैठते हैं तो क्या करते हैं, तपते हैं। तो परमात्मा के सामने बैठ के क्या करना है, उनके तपन को, उनके तेज को धारण करना है। तेज इन द सेंस उनके गुणों को धारण करना है। मिठाई रटते रटते रहने से, स्वाद स्वरूप का अलंकारिक वर्णन करते रहने से मुंह मीठा नहीं हो जाता, बल्कि ना हमारा पेट भरता। इसका रसवासदन करने के लिए, लाभ उठाने के लिए एक ही तरीका है। क्या तरीका है, उसको हमने खाना पड़ता है, उसको हमें टेस्ट करना पड़ता है, उसको हमको पचाना चाहता है। तो धर्म भी क्या है, धर्म उसे कहते हैं जो धारण किया जाए। उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए कथा प्रवचनों को कहते सुनने रहने से कुछ नहीं होगा कि हमने कथा सुन ली, हमने ये कर लिया। सत्यनारायण की कथा, सत्य को धारण करना ही सत्यनारायण की कथा। सत्य तो हमने धारण नहीं किया, खाली पंजीरी बना दी और खूब सारे मंत्र पढ़ लिए, स्वाहा स्वाहा कर दी और हो गया। फिर वही ढर्रे की जिंदगी आ गई, अपना पुराया भेद बुद्धि। तो ये सत्यनारायण की कथा नहीं है। लोग कहते हैं राम राज्य आएगा, राम राज्य आएगा। तो क्या है राम राज्य का मतलब, राम ने अपने भाइयों के लिए अपना पूरा का पूरा राज्य छोड़ दिया था और जंगल में चले गए थे। और आज हम क्या कर रहे हैं, अपने भाई का ही हिस्सा खा के बैठ रहे हैं। छोटी छोटी सी चीजें। तो उस राम राम कहने से राम राज्य नहीं आएगा, दीपक जलाने से नहीं आएगा, वो तो हमारी श्रद्धा बढ़ती है। राम राज्य तब आएगा जब हम अपना भी छोड़ दें अपने भाई के लिए। और ये भाई स्वयं के भाई तक नहीं, सभी भाइयों के लिए होता है। मिल बांट कर खाने की नीति होती है, तब राम राज्य आएगा। अपनों को अपना माने और सब हमारे अपने हैं, ऐसी व्यवस्था के साथ हमको चलना चाहिए। तो इसके बाद गुरुदेव कहते हैं कि प्रतीक चिन्ह का तत्व दर्शन भी समझे। आप समझ तो लिया कि भाई यहाँ प्रभु प्रभु करने के लिए बैठे हैं, मतलब इनके गुणों को हम धारण करने के लिए बैठे हैं। अब जो हम कर्म कांडों में विभिन्न प्रकार के तत्व देखते हैं, प्रतीक पूजा देखते हैं, इसका मतलब क्या, गुरुदेव कहते हैं कि विभिन्न मनांतरों के अनुरूप विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धतियां, क्षेत्र, संप्रदाय विशेष रूप से प्रचलित होती हैं। उन सबके पीछे तथ्य और रहस्य एक ही काम करता है, अपने को परिष्कृत और सुव्यवस्थित बनाना। आपने देखा होगा ना कि कहते हैं ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वो वास्तं गतोऽपि वा। तो क्या हम पवित्र हो गए, वो तो हमको याद दिलाया जा रहा है कि बेटा परमात्मा के सामने जब बैठोगे तो पूर्ण रूप से पवित्र हो, मनसा वाचा कर्मणा। ऊपर से शरीर को धोया तो धोया, लेकिन अंतःकरण के जो तीन शरीर है उसके अंदर मैं बैठा हूँ। आत्मा तीन शरीर में लिपटी होती है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण उसके अंदर है। अब उस तक पहुंचना है, आत्मा तक पहुंचना है, ब्रह्माशी तक पहुंचना है, शिवोहम तक पहुंचना है, उसके प्रकाश को जन जन तक पहुंचाना है। तो क्या करना पड़ेगा, इनको परिष्कृत करना पड़ेगा। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, तीन जो आचमन करती हो ये वो है। तो हमने खाली आचमन तो बड़े अच्छे से कर लिया, लेकिन ध्यान नहीं दिया सूक्ष्म का मतलब क्या होता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसको साफ करो। कारण मैं, जो बुद्धि है भ्रष्ट हो गई है, इसको परिष्कृत करो, प्रज्ञा को शुद्ध करो, ये है। तो ईश्वर पर ना किसी की प्रशंसा का कोई असर पड़ता है और ना ही निंदा का। चाहे वहां पर भगवान राम राम को चापलूसी पसंद नहीं करते कि नारियल चढ़ा दिए, कुछ उनको भोग चढ़ा दिए या विभिन्न प्रकार, नहीं।
उनके स्वरूप के जैसा जब हम बनेंगे तब वो प्रसन्न होते हैं। तो ये गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि जैसे हम विभिन्न प्रकार के जो कर्म कांड करते हैं उसके पीछे का बेटा तत्व दर्शन समझो, अपने आप परिष्कार आ जाएगा हमारे अंदर। जैसे कि हम जल, अक्षत, पुष्प, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य ये सब कितना सारा करते हैं, रोज करते हैं, लेकिन फर्क पड़ा क्या हमारे जीवन में? कभी नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि तत्व दर्शन को नहीं समझा। जल का अर्थ होता है शीतलता। अभी जरा सा कुछ कह दे तो आग हो जाएंगे, जरा सी किसी ने बुराई नहीं की तो हम उस पर चढ़ बैठेंगे, मेरी बुराई करते हो, क्रोध आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। कहाँ है ये शीतलता? जल तो भगवान को चढ़ा रही हो, उसको जल की आवश्यकता नहीं है। जल स्वयं अपने आप में पूर्ण है। भगवान अपने आप में पूर्ण है, उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। उसने स्वयं ही जल बनाया है। मेरी रोटी आप मुझे ही दोगे तो मुझे उससे क्या फर्क पड़ता? मेरे पास तो ढेर रोटियां रखी हुई हैं। मैंने आपको रोटी दी तो उसका आप स्वाद लो और उससे अपना व्यक्तित्व निखारो। लेकिन हम भगवान के दिए हुए जल को उसी को चढ़ाते हैं। उसके पीछे का भाव ये है कि प्रभु आपका एक स्वभाव तो शीतलता भी है, तो मैं इसको धारण करूंगा, मैं इसको धारण करूंगी। लेकिन हमारे अंदर शीतलता नहीं होती, जरा सी बात में हम क्रोधित हो जाते हैं ना। शांत, सौम्य और संतुलित रहने का दर्शन है इसके पीछे। धूप के पीछे का क्या निर्देश है? हम वातावरण को सत्प्रवृत्तियों से भरा पूरा सुगंधित बनाएंगे, है ना? वातावरण आसपास का हम भी सुधरेंगे और अपने समाज को भी सुधारेंगे, सुगंधी दूर दूर तक फैलेगी। दीपक क्या संदेश देता है? दीपक ज्ञान का प्रकाश व्यापक बनाने के लिए हम अपने साधनों को विभूतियों से कुछ ही उत्सर्ग करने के लिए तैयार हैं। दीपक स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी प्रदान करता है। हमें अपनी तपश्चर्याओं से दूसरों को आगे बढ़ाना है। अपनी ज्ञान के माध्यम से, अपने तप के माध्यम से स्वयं भी जलेंगे और दूसरों को भी रोशनी प्रदान करेंगे। ऐसा हमें समझना चाहिए। चंदन जो है वो देखो, चंदन जहां पर भी रहता है खुद तो खुशबू मारता है, उसके संपर्क में जो आता है वो सब खुशबूदार हो जाते हैं। उसी तरह जब हम अपने व्यक्तित्व को गढ़ेंगे तो जो भी हमारे संपर्क में आएगा, अरे अमुक दीदी कितना अच्छा बोलती है, अरे अमुक दीदी को जाके देखा उनका व्यक्तित्व कितना अच्छा है, कभी गुस्सा नहीं करती है, सबके साथ प्रेम भाव का, सहयोग का, सहकारिता का भाव है उनका, कितना अच्छा लगता है बड़ा, चलो हम भी ऐसे ही करेंगे। जब भी कोई गलत काम करेंगे दीदी का स्मरण आ जाएगा, तुरंत हम लोग ठीक काम करने लगेंगे। तो ये है चंदन का गुण धारण करना। भगवान को चंदन चढ़ाने का मतलब है, हे प्रभु जैसे आप सबको देवत्व दे रहे हो उसी तरह हम भी आपके जैसे बनेंगे। हम जहाँ जाएं तो बस सहकारिता के से चंदन की तरह खुशबू को फैलाते हुए जाएं। तो इन सब के पीछे का ये तत्व दर्शन है। अक्षत का मतलब क्या होता है? उपार्जन का एक अंश दिव्य प्रयोजनों के लिए नियोजित करने में अटूट से निष्ठा बनाए रखना, उदार बने रहना, है ना? भगवान को इन वस्तुओं की कोई आवश्यकता पड़ रही हो ऐसी बात नहीं है। इन प्रतीक समर्पणों के माध्यम से हम अपने को प्रशिक्षित करते हैं कि देवत्व के अवतरण हेतु व्यक्तित्व को पात्रता से सुसज्जित करें। पात्रता होना चाहिए हमारे यहाँ, है हमारे पास पात्रता होना चाहिए। अब देखिए जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं, अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, ध्यान करवाया जाता है ना, आगे गुरुदेव कहते हैं उपासना ध्यान धारणा का स्वरूप और मर्म समझो बेटा। कि आपने अक्षत पुष्प धूप दीप ये तो समझ लिया कि क्यों कर रहे हो, उसके बाद आप क्या करते हो? उपासना करते हो। उपासना में आप सबसे पहले ध्यान करते हो, फिर धारणा करते हो। तो ध्यान किसका कर रहे हो? भगवान शिव का कर रहे हो, राम का कर रहे हो, कृष्ण का कर रहे हो, गायत्री का कर रहे हो, किसका ध्यान कर रहे हो? अब ध्यान कर रहे हो, जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल देती हूँ, नारायण भगवान का मैं इष्ट है तो उनका मैं ध्यान करती हूँ। तो नारायण क्या है? शेष नाग की सैया पर बैठे हैं और उनके चरणों में लक्ष्मी जी हैं, फिर भी वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कितनी विकट परिस्थितियां है, कितना विशाल शेष नाग है, सर पर भी मंडरा रहा है और नीचे भी है, इतना विष इतना जहर है और पैरों पर, तो फिर भी कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। चरणों में लक्ष्मी दासी बनकर बैठी हुई है, इतनी संपदा है, फिर भी घमंड नहीं है। यही है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जिस भगवान की उपासना करते हैं उसके गुणों को समझिए। कैसा है नारायण? दुख में दुख नहीं उसको सुहाता और सुख में कभी उसको अहंकार नहीं आता। हमारे पास जरा सा दुख आता है हम लोग चिल्लाने लगते हैं, हाय दुख क्या होगा, कैसे होगा, हापाधापी मचा देते हैं। और जरा सा सुख आया नहीं, पैसा आया नहीं, मान आया नहीं, सम्मान आया नहीं, कि ऊपर आ जाते हैं, बिल्कुल मैं हूं तो कोई है नहीं। तो अपने इष्ट से हमें उनके गुणों को धारण करना चाहिए। शिव कल्याणकारी है, महाकाल अनित्य अत्याचारों का उन्मूलन करता है, माँ दुर्गा विभिन्न प्रकार की वो जो दुष्प्रवृत्तियां होती हैं इसका नाश करता है। तो क्या हमने आज तक अपने अंदर की दुष्प्रवृत्तियों का नाश किया? कभी नहीं किया। क्या हम कल्याणकारी बने? स्वयं अपने लिए भी बने क्या? दूसरा का तो छोड़िए, क्या हम स्वयं कल्याणकारी हुए? क्या हमारा शरीर स्वस्थ है?
ये तो हमारा मंदिर है। क्या इसकी तरफ हमने योगा, प्राणायाम, विभिन्न प्रकार के आसन करके इसको स्वस्थ रखा? जबान पर कंट्रोल रखी, मुँह पर, इंद्रियों पर, कानों पर कंट्रोल रखा? सिर्फ अच्छा ही अच्छा सुनना है, बुराई अच्छी लगती है सुनना, अपना ही मान-सम्मान की बातें सुनना अच्छी लगती हैं। ये सब क्या हम इन सब चीज़ों से दूर रहे? नहीं रहे। तो ये कैसी उपासना है? जन्म से करते आ रहे हैं, 40-42 साल निकल गए। कैसी उपासना है? कुछ भी नहीं है। ये तो हमारा अज्ञान है। इस अज्ञान के साथ हम जी रहे हैं। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं, यदि अपने आप को परिष्कृत करना है तो इस तरीके से उठाएँ। अंतिम में गुरुदेव कहते हैं, प्रस्तुत अनुपम योग का लाभ उठाएँ। जो कुछ भी हमने यहाँ प्रस्तुत किया है बेटा, इसका आप लोग लाभ उठाएँ। भगवान से अनुनय विनय करने की कामना भरी पूजा अर्चना भी चिरकाल से होती आ रही है। शुरू से भगवान की पूजा होती आ रही है। अब इन दिनों एक विशेष अवसर है। आपत्तिकालीन परिस्थितियों में भगवान की पुकार पर ध्यान दो और मनमर्जी को छोड़कर महाकाल के आमंत्रण पर उसी के सुझाए मार्ग पर चल पड़ो। हनुमान और अर्जुन ने भी यही किया था। शिवाजी, प्रताप, चंद्रगुप्त, विवेकानंद, विनोबा कितने हैं जिनसे की ये सब पूजा बन पड़ी? किसी से नहीं बन पड़ी। इस संबंध में कुछ अधिक नहीं कहा जा सकता, पर इतना सर्वविदित है कि उनके दिव्य चेतना के आह्वान को सुना, तदनुरूप कार्यरत हो गए। संभवतः उनकी पूजा उपासना की आवश्यकता उनके इष्ट देव ने स्वयं ही कर ली होगी और अभीष्ट वरदानों से इन सच्चे उपासकों को निहाल कर दिया होगा। हम भी उन्हीं का अनुकरण करें और इसमें तनिक भी हर्जा होने पर घाटा होने या घाटा पड़ने जैसी कुछ भी नहीं है। बस अपने आप को परिष्कृत करें। जब हम परिष्कृत होते हैं तो हमारा परिवार भी परिष्कृत होने लगता है। जब हमारा परिवार परिष्कृत होता है तो समाज उसको फॉलो करता है। तो देखो एग्जाम्पल से लास्ट में मैं अपनी बात खत्म करूंगी। जैसे मान लो मेरे घर में खूब लड़ाइयाँ होती हैं, वो उनको कुछ बोलता है, वो उनको कुछ बोलता है, लेकिन मैंने कहा मैं अपने आप को परिष्कृत करूंगी, मैं नहीं चिड़चिड़ाऊंगी, मैं अच्छे ही वाक्य बोलूंगी, मैं लड़ूंगी नहीं। तो मेरे घर वाले 10 बार लड़ेंगे, 5 बार मुझे कुछ बोलेंगे, छठी बार से बोलेंगे कितनी मौन रहती है, मैं इसको कितना बोलता हूँ फिर भी इतना प्रेम देती है, मैं इतना बोलता हूँ फिर भी 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 2 में ज़्यादा कुसंस्कार होगा तो ज़्यादा से 2 महीने के बाद शांत हो जाएँगे। लेकिन इतना पेशेंस हमको रखना है। जब हमारा परिवार शांत, प्रेम पूर्वक रहने लगेगा, तो पड़ोसी जो हल्ला करते हैं ना, लड़ाई झगड़ा करते हैं, विभिन्न प्रकार की गंदगी फैलाते हैं, वो क्या कहते हैं, देखो इनके घर से कितनी हँसने की आवाज़ आती है, कितना सुधर गया, कितना मिल-जुल के रहते हैं और हमारे घर से कितनी गलत आवाज़ आती है। उनकी जो आवाज़ है वो धीमी हो जाएगी और धीरे-धीरे उनका वो भी हमको फॉलो करने लगेंगे। ऐसे-ऐसे पूरे समाज का निर्माण हो जाएगा। तो स्वयं से निर्माण का शुरुआत करो। स्वयं तपस्या, व्यक्ति निर्माण, अपने आप परिवार निर्माण हो जाता है और परिवार से पूरा समाज, विश्व स्तर का निर्माण हो जाता है। तो ये बताए हमारे गुरुदेव ने जीवन साधना के स्वर्णिम सूत्र। अब यदि किसी के कोई प्रश्न है तो आप लोग प्रश्नोत्तरी पूछ सकते हैं। सभी को प्रणाम। बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी। सविता सवे दीदी, ये प्रथम हम सब बहनों के लिए मुझे लगता है, जो जुड़ती थी रायपुर की बहनें वो तो जुड़ती थी, लेकिन हम सब जो बहनें हैं हमारे छत्तीसगढ़ की महिला मंडल की बहनें, इनके लिए ये प्रथम मौका था जो आपके आवाज से, श्रीमुख से स्वाध्याय सुनना था। बहुत ही सारगर्भित कह सकते हैं दीदी और सीधे-सीधे हृदय में उतरने वाला। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और आगे भी आप हमारे लिए स्वाध्याय करेंगी दीदी। आज लगा कि हम गुरुदेव का साहित्य बहुत अच्छे से समझ कर किए हैं। सभी बहनों से निवेदन है कि आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप जरूर रखें दीदी। और अगले जो शुक्रवार है दीदी पुनः हमारे सामने प्रस्तुत होंगी, तो आप सब अपने मन की जिज्ञासा जो इस संबंधित हो, रिलेटेड हो, आज के जो स्वाध्याय से संबंधित हो, उससे भी कोई प्रश्न आप पूछ सकते हैं। सभी बहनों से निवेदन, कृपया। आज सबके सब सम्मोहन की स्थिति में है दीदी, सब सम्मोहन की स्थिति में बैठी हुई हैं। इतना अच्छा स्वाध्याय सुनी है कि वो उसको सिर्फ आत्मसात करने में लगी हुई हैं हमारी सारी बहनें। चेहरे से लग रहा है जितने बहनों का वीडियो ऑन है आत्मविभोर हो चुकी हैं। आज कुछ प्रश्न पूछने की स्थिति में नहीं है, लेकिन दीदी आप लोग जरूर प्रश्न करें, ध्यान से सुने और अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा ये भी बताएं। अगर कोई बहनें कुछ कहना चाहती हैं तो पूनम दीदी साथ कुछ बहन बोलना चाहती हैं, हाथ उठानी है। जी ये किताब है अपना, आज जो सविता दीदी आप वीडियो में आ जाएंगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। जीवन साधना के स्वर्णिम सूत्र किताब का नाम है आज का, जिसका स्वाध्याय कराया। बहुत अनुभवी है आप, इसमें विशेषज्ञता है उनकी।
चूंकि किताब को पूरा करना था इसलिए उन्होंने पूरा लिया, तो फास्ट बोला काफी, और वो जरूरी था, नहीं तो ये पूरी किताब तो हो नहीं पाती, और ठीक भी था। अ, अब इसके साथ में इसको पॉइंट वार कुछ 4, 6, 8, 10 पॉइंट शुरू से अंत तक उसको यदि सार निकाल करके पॉइंट में पॉइंट आउट कर दिया जाता तो बहुत अच्छा था। और शायद मैं बोली भी थी क्या कि नहीं बोल पाई थी आपको, तो ये थोड़ा सा कर दें। जी दीदी, बिल्कुल। इसमें गुरुदेव ने एक्चुअली हमको ये समझाने का प्रयास किया है कि बेटा जब तुम सुधर जाओगे, संभल जाओगे, अभी तो हम लोग सुधरे ही नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि प्रकृति क्या है और हम क्या हैं। हम प्रकृति जड़ नहीं, हम चेतन हैं। इसलिए सबसे पहले मैंने ये प्रकृति समझाई कि ये जो सृष्टि है ये कैसे बनी और हमारा शरीर जो है ये कैसे बना। इन दोनों चीज़ों को मैंने समझाया कि ना हम ये प्रकृति नहीं है, हम पुरुष हैं, हम आत्म स्वरूप हैं, हम चेतन हैं। लेकिन हम इस जड़ को अपना समझ लिए हैं, शरीर को अपना समझ लिए हैं और उसी के अनुसार कर्म कर रहे हैं, जिसके कारण कि हम अपने वास्तविक मूल स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं। तो ठीक है, अभी तक जो गलती हो गई तो हो गई। ये कैसे दूर होगी? वास्तविक ज्ञान से दूर होगी। अब जब हमारा वास्तविक ज्ञान हमारे अंदर आता है तो उसको गुरुदेव कहते हैं संभल गए, सुधर गए तो फिर काम चलेगा। तो उसके बाद गुरुदेव कहते हैं अब चलो ठीक है, अब आप लोग मान गए, समझ गए, तो अब इन सब चीजों में उलझो नहीं कि अभी तक क्या हुआ, हमने तो ये क्या कर डाला। अब सुलझने का प्रयास करो। कैसे-कैसे? विभिन्न प्रकार से गुरुदेव ने बताया कि हमेशा याद रखो कि तुम ही स्वयं अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म तत्वमसि सोहम। हीरा और कुछ नहीं है, कोयले का ही परिष्कृत रूप है। तो हम भी हीरे के ही समान है, लेकिन हम परिष्कृत नहीं है, इसलिए हम कोयले जैसे दिख रहे हैं। बस अपने आप को परिष्कार कर लो। ईश्वर जो है वो जड़ नहीं चेतन है और हम ईश्वर का ही अंश हैं। इस चीज को समझ जाओ। अब ये समझ गए तो क्या करेंगे? कैसे करेंगे? निष्कृष्टता जो हमारे अंदर है उसको हमको दूर करनी पड़ेगी, तभी जाके हम महानता की ओर आगे बढ़ेंगे। जो भी हमारे अंदर गंदगी है, कुविचार है, कुसंस्कार है, उनको जब हम त्यागेंगे, जब कोई चीज कहीं खाली से कोई गिलास है, उसमें यदि ऑलरेडी वो भरा हुआ है, तो क्या हम उसमें पानी भर सकते हैं? कभी नहीं भर सकते। पहले क्या करना पड़ेगा? हमको गिलास को खाली करना पड़ेगा, तब जाके उसमें हम और एक्स्ट्रा पानी भर पाएंगे। तो जब कोई चीज खाली होती है तभी उसमें कुछ चीज भरी भरी जाती है। तो यदि हमें अच्छी चीजों को अपनाना है तो पहले हमें अपने अंदर की बुरी चीजों को त्यागना पड़ेगा। उसके बाद आता है धर्म धारणा की व्यवहारिकता। जो हमने अपनी विभिन्न प्रकार की धर्म की धारणा बना ली है, उसको हमें ठीक तरीके से समझना होगा और काय कलेवर को समझना होगा कि काय कलेवर हमारा क्या है, उसकी विभिन्न प्रकार की नीति, योगाभ्यास, विभिन्न प्रकार की तप साधना को हमको समझना पड़ेगा। तो गुरुदेव कहते हैं भाई अब बेटा तुम तपश्चर्या तो नहीं कर सकते क्योंकि मनस्थिति वैसी नहीं है। अभी 4 घंटे ही कह दिया जाए कि तपस्या कर लो तो शाम तक चक्कर आने लगेंगे। तपश्चर्या मतलब टोटल तपश्चर्या करना, तप करना, मनसा वाचा कर्मणा पूर्ण रूप से तप जाना। तो गुरुदेव कहते हैं हम आपको वो सूत्र बताते हैं जिससे आपको पुराने समय की प्राचीन काल की तपश्चर्या नहीं करनी पड़ेंगी, लेकिन काम बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा पुरानी तपश्चर्याओं जैसे। कैसे हो जाएगा? पंचशीलों के अभ्यास से। अब पंचशील में गुरुदेव ने बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई कि पंचशील क्या होता है। अपव्यय ना करना, मितव्ययता रखना, शिष्टता का करना, शालीनता, है ना? सहकारिता, सुव्यवस्था बनाना, शरीर के साथ भी, परिवार के साथ भी, विभिन्न प्रकार से गुरुदेव ने बताया और साथ-साथ बताया बेटा तुम ये पंचशील से तो रहने लगोगे, लेकिन अपनी उच्च मानसिक स्थिरता को भी ठीक से काम करो। अब वो क्या है? समझदारी। ठीक से समझदारी से काम करो, ईमानदारी, चाहे अपने लिए हो, परिवार के लिए हो, समाज के लिए हो, देश के लिए हो, पूर्ण ईमानदार रहो, जिम्मेदारी से उठाओ। जब जिम्मेदारी से रहोगे, अपना अनुभव करोगे कि मेरा जन्म क्यों हुआ था और मैं कर क्या रहा हूँ। मेरा जन्म तो हुआ था इस परमात्मा की सृष्टि को, बग्या को ठीक तरीके से बनाते हुए अपने आप को पूर्ण परिष्कृत कर लेना। लेकिन मैं किस चीज की जिम्मेदारी उठा रहा था? आपसे तो मुझसे बड़ी गलती हो गई और जैसी गलती हुई तो उसको सुधार लो। और बहादुरी भी होना चाहिए। जैसे मैंने आपको अपनी महाराष्ट्र की जीजी का जो मैंने उदाहरण दिया था, कितनी विकट परिस्थितियाँ थी, लेकिन हार नहीं मानी और कहाँ भिखारी की अवस्था थी, कहाँ त्यागी गई महिला थी और कहाँ उनने हजारों को पाल लिया और हमारे सामने एक मिसाल बनकर आ गई। गायत्री परिवार ने भी उनको सम्मान दिया। आगे गुरुदेव कहते हैं कि सुनिश्चित राजमार्ग अपनाएं। अब राजमार्ग में क्या है? परमात्मा के सामने बैठकर उपासना करना।
जिसके भी सामने बैठते हैं तो उसका गुण हमारे सामने जरूर आता है। बर्फ के सामने बैठोगे तो शीतलता आएगी, गर्मी के पास बैठोगे तो तप जाओगे, आग के पास बैठोगे तो तप जाओगे। तो हम जो विभिन्न प्रकार के पंचोपचारण करते हैं, षोडोपचार करते हैं, कर्म कांड करते हैं, इसका भी एक विशेष महत्व होता है कि भाई जल क्यों चढ़ा रहे हैं, शीतलता प्रदान करे, दीपक क्यों जला रहे हैं, अक्षत क्यों जला रहे हैं, कि जो हम विभिन्न प्रकार से अपने आप को परिष्कृत कर रहे हैं, इसका कभी क्षय ना हो। इसको कहते हैं अक्षत, जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी खत्म ना हो, निरंतर बढ़ता ही जाए। जो हम अपने आप को परिष्कृत करते हैं, ये निरंतर बढ़ता जाए और हम शिवोहम की स्थिति में आ जाए। इसको कहते हैं अक्षत। दीपक स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी प्रदान करना, चंदन की तरह महकना, हम एक शब्द बोलें और सामने वालों का अंतःकरण निर्मल हो जाए। हम जहाँ जाएं वहां सत्प्रवृत्तियां लेकर जाएं और वहां ही सत्प्रवृत्तियां बरसने लगे। ऐसे चंदन के गुणों को हमें धारण करना चाहिए। फिर गुरुदेव कहते हैं कर्म कांडों के साथ हमको हमारी भाव संवेदनाओं का भी ये होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ईश्वर को तो किसी ने देखा नहीं है, वो तो सर्वव्यापी और निराकार है, वो देखने की वस्तु नहीं है, वो अनुभव करने की चीज है ना? ज्ञान और गायत्री माता के कमंडल में जल, ज्ञान तो है लेकिन जब तक वो अनुभव में नहीं आएगा तब तक वो ज्ञान ज्ञान किसी मतलब का नहीं है। जैसे कि मैंने अपने हाथ का उदाहरण दिया था कि पहले हम शरीर तक सीमित थे, फिर हम अपने परिवार बच्चों तक सीमित हो गए, फिर जब हम इनसे दूर हुए मुंबई तक पहुंचे तो फिर हमें कोई क्षेत्र का मिल गया तो वो हमें अच्छा लगने लगा, फिर हम विदेश पहुंच गए तो फिर हमें इस देश का कोई मिल गया तो वो हमें अपना लगने लगा। यही भाव जब हम शिवोहम की स्थिति में पहुंचते हैं तब सारे प्राणी सारे जीवात्माएं हमें उस परमात्मा का अपना ही स्वरूप नजर आती है, जो सिर्फ अनुभव की जा सकती है, ज्ञान से नहीं बताई जा सकती है, ये सिर्फ अनुभव होता है। फिर गुरुदेव ने कहा प्रतीक पूजा का तत्व दर्शन, प्रतीक पूजा है ना, तो ये बताया गुरुदेव ने कि भाई जो प्रतीक पूजाएं होती हैं ये ईश्वर की हम कोई चापलूसी करें या प्रशंसा करें इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके गुणों को हम जब धारण करते हैं तब उसका प्रभाव जो है वो हमको भी परिष्कृत करता है और परमात्मा को भी सुख प्रदान करता है। फिर गुरुदेव ने बोला कि अपने जो इष्ट हैं उनका जब हम ध्यान करते हैं तो उनका जब गुण हमारे अंदर आने लगता है तब हमारी वो स्थिति आती है आत्म परिष्कार की। निरंतर अपने इष्ट का ध्यान, ध्यान अलग होता है और उस ध्यान की पराकाष्ठा अलग होती है। पराकाष्ठा मतलब चिंतन करना, चिंतन। नवदा भक्ति में विभिन्न प्रकार के जल से, भक्ति से, कीर्तन से बहुत तरीके से पूजा होती है, लेकिन जब इन सब नवदा भक्ति को हम वास्तविक रूप से समझने लगते हैं तब फिर वो भक्ति बिल्कुल हमको क्या बना देती है, विवेकानंद बना देती है, हमारे गुरुदेव स्वरूप बन जाते हैं। तो वैसी भक्ति गुरुदेव ने कहा जो जिसका इष्ट है, दुख में दुख नहीं, सुख में सुख नहीं, परमात्मा जो है वो निराकार है और सर्वव्याप्त है, ऐसा मानकर इस संसार की सेवा करना। अपने आप को तभी हम कर पाएंगे ये जब हम पूर्ण रूप से परिष्कृत होंगे। और फिर लास्ट में गुरुदेव ने बताया कि जो प्रस्तुत अनुपम सुयोग का लाभ यदि हमने उठा लिया तो फिर हमें इन पूजा अर्चना की जरूरत नहीं पड़ती। देखो बहनों, एक लास्ट में ये बात जरूर कहूंगी कि सबसे पहले होता है नाम जप, रटन करना। क्यों? क्योंकि हमारी मनस्थिति ऐसी नहीं है कि हम बड़ी बड़ी तपस्याएं कर पाए। तो सामान्य व्यक्ति को क्या कहा जाता है, नाम जपो। लेकिन जब नाम जपते 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 हमारा मन स्थिर हो जाता है, मन जो है ये पूरे चीजों पर अधिपत्य जमा के रखा है। मन करेगा योगा प्राणायाम करें तो हम करेंगे तो हम स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन मन कहता है अरे छोड़ो, कौन समय बर्बाद करे, नहीं करना, चलो चाट पकौड़ी खाते हैं, फुल्की खाते हैं और मस्त 4 दिन की जिंदगी है, मस्त अच्छे से रहते हैं, आराम से रहते हैं। तो हम बीमार, जर्जर और सब कुछ होते हुए भी निराश, हताश और बीमार की जिंदगी बिता देते हैं। तो मन ही मित्र और मन ही शत्रु है। तो इन मन पर विजय कैसे पाएं? ऐसे पाएं कि मन को एकाग्र कर लें। नाम जब दे दिया जाता है कि रटते रहो, मन शांत तो हो जाएगा। जो भाग रहा है इधर उधर, जीरे हीरे जवाहरात, गाड़ी घोड़ा बंगला, इसको शांत करें। तो मन के लिए जब, अब जब पराकाष्ठा पर आता है तो गुरु जो है वो मंत्र दे देता है, और जब मंत्र की पराकाष्ठा होती है, जब हमारा मन और ज्यादा स्थिर हो जाता है, उसके गुणों को धारण करने लगता है, वो शक्ति हमारे अंदर आ जाती है, तो फिर ध्यान धारणा देते हैं। तुम कौन हो? शिव ही मैं हूँ, शिवो हम अहम ब्रह्मास्मि। और जब ध्यान की अवस्था की पराकाष्ठा होती है तो वह शून्य रिक्त स्थान होता है। फिर भक्त भक्त नहीं, भगवान भगवान नहीं, दोनों एक हो जाते हैं। और फिर जब वो एक होकर जो काम करते हैं वही पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हो जाते हैं, जो आद्य शक्ति स्वरूप हो गए, परमात्मा स्वरूप हो गए। तो यहाँ तक हमने ये पढ़ा, इसका टोटल सारांश ये था। जी दीदी। ठीक है, चलिए अब प्रश्न कर सकते हैं, बहनें प्रश्न करेंगी तो कर लीजिए।
इसमें से? सीमा मोहाने दीदी हाथ उठाई हैं। सीमा मोहाने दीदी। दीदी अपना प्रश्न पूछिए, सीमा दीदी। दीदी मुझे समझा सभी कुछ बहुत अच्छा लगा, और कुछ जो छूट गया था मेरे साधना स्तर में वो भी रिवाइंड हो गया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी मुझे क्रोध पर थोड़ा सा चाहिए था कि आपने जो भी कुछ स्वाध्याय किया उसमें मुझे उन सबको मैंने धारण तो किया, अभ्यास तो किया, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा 3 शब्दों में अपनी मनस्थिति बताना चाहूंगी। एक तो परिस्थितिवश मेरी समस्या का हल जब चिंतन करती हूँ तब मुझे खुद भी एहसास होता है कि कारण क्या है। एक तो परिस्थितिवश, और आध्यात्म और भौतिकता में मैं सम्यक मार्ग नहीं अपना पा रही हूँ, और सबसे जटिल कारण दिख रहा है कि असफलता ही मुझे मिली है। इस वजह से मैं बाहर तो नहीं क्रोध कर पाती हूँ, पर अंदर बहुत क्रोध का बवाल उठता है, तो इसे कैसे साधा जाए? दीदी इसको साधने के लिए सबसे पहले अभी जो हमने पहला समझा, इसलिए सबसे पहले मैंने ब्रह्मांड बताया कि कैसे बना, और ये पिंड बनाया कि बताया कि कैसे बना। अब ये स्थूल सूक्ष्म और कारण की बात है। तो मन, क्या हम मन है? देखिए, सबसे पहले गीता जी को ध्यान करिए। परम पूज्य गुरुदेव ने गीता जी में भी उसका भी वर्णन किया है। गीता जी भी लिखी है, वाङ्मय है ये। तो उसमें भी बहुत सुंदर बताया, भगवान कृष्ण ने बताया है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। मैं ना मरती हूँ, ना कटती हूँ, ना जलती हूँ, ना बढ़ती हूँ, ना मुझे भूख होती है, ना मुझे प्यास होती है। मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ। तो अब जो कष्ट हमको मिल रहा है, जो दुःख हमको मिल रहा है, वो किसको मिल रहा है दीदी? हमारे मूल स्वरूप को कभी दुःख कष्ट कुछ नहीं होता। ये कष्ट किसको मिल रहा है? ये मन को मिल रहा है, क्योंकि जो अपेक्षाएँ हमने दूसरों से रखी थी, वो पूर्ण नहीं हुई। देखिए, एक सिंपल तरीके से समझिए, जैसे मान लीजिए मुझे चाय पीना बहुत पसंद है, लेकिन कैसी चाय पीना पसंद है? मीठी चाय पीना पसंद है, मैं बहुत मीठी चाय पीती हूँ, ठीक? एक समझाने के लिए बोल रही हूँ, मैं बहुत मीठी चाय पीती हूँ। अब मैं और आप जो कि बिल्कुल फीकी चाय पीती हैं, किसी के घर गए और उन्होंने हमारे लिए चाय बनाई, और वो बहुत मीठी चाय बना के लाईं, 5 चम्मच चीनी डाल दी उनने। तो जैसे ही मैंने कहा, आहा! मैं तो एकदम तृप्त हो गई, क्या चाय बनाई है आपने? और आप क्या कहीं ये ज़हर के जैसी चाय है, मुझे तो दर्द देने लगा, मेरी तो शुगर बढ़ जाएगी। तो अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता बहन, ये हमारी मानसिक स्थिति होती है। दुःख और सुख कुछ नहीं होता, ये हमारे मन की स्थिति है। मन चाहे तो समझ जाए कि ये शरीर को हो रहा है, मेरे मन बुद्धि को ये सब चीज़ें अच्छी या बुरी लग रही हैं। मैं इनसे सर्वदा दूर हूँ। किसी ने आपके ऊपर कुछ गाली दी तो क्या वो हमको लग गई? जैसे हमारे ऊपर कचरा गिर जाता है तो हम कैसे झटकार देते हैं, तो वो कचरा हट जाता है। उसी तरह इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। हम आपको कोई चीज़ देना चाहेंगे कि ले लीजिए दीदी, आप कहोगे दीदी मुझे तो बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, तो वो किसके पास रहेगी? मेरे ही पास रहेगी। जिसने आपके साथ बुरा किया, जो आपको हर्ट कर रहा है, जो आपकी विपरीत परिस्थितियाँ, वो आपकी नहीं है, क्योंकि आप इनसे बिल्कुल दूर हो। आप तो शिवो हम हो, है ना दीदी? अजयानंद राखी अजयानंद राखी हरिकाली अंगारी अब चले। हाँ, तो आप इससे बिल्कुल दूर हैं, आप इससे जब ऐसी अब ये मनस्थिति ऐसे अब बोलने से नहीं आती कि हमने बोल दिया और आप वहाँ फॉलो करने लगे। ये स्थिति कैसे बनेगी? जब आप मन को शांत करिए। तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता देती हूँ कि मन को शांत कैसे किया जाता है। हमारी जो आदरणीय हमारी माताजी हैं, वो हमें दोपहर में जो देती है ना ज्योति अवतरण का जो ध्यान करवाती हैं, वो सबसे अच्छा होता है मन को शांत करने के लिए। जब भी आपको ऐसे चिड़चिड़ाहट लगती है ना, तो थोड़ी देर तो आप स्वतः ही शांत हो जाइए। उसके बाद जब आपके घर में कोई ना हो, कोई ना हो इन द सेंस आपका शांत वातावरण हो, चाहे वो रात का समय हो, दिन का हो, प्रातः को, डज़न्ट मैटर कि वो कौन-सा समय है। मैटर क्या करता है? समय मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपको मन स्थिति से बिल्कुल शांत होना है। तो ये कब होगा?
आप क्या करिए, एक छोटा सा दीपक जलाइए, दीपक को सामने रखिए, अपने मन को बिल्कुल शांत कर लीजिए, गुरुदेव माता जी का ध्यान करिए, जो आपका इष्ट है, जो आपका गुरु है, उसको आप स्मरण करते हुए दीपक का जो ज्योति का है उसका आवाहन करके उनको प्रणाम करते हुए, कोई भी जो आपको चैटिंग बहुत अच्छी लगती है, ओम की गुंजन अच्छी लगती है, गायत्री मंत्र अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा लगता है वो हल्की धीमी आवाज में आप चला दीजिए, बिल्कुल धीमी आवाज में, और उस ज्योति के बीच में देखने का प्रयास करिए, कंठ बिना पलक झपकाए बहुत देर तक उस मंत्र के साथ, उस ओमकार की चैटिंग के साथ, उस गुरुवाणी के साथ उसको देखते जाइए कंटिन्यू 2 से 3 मिनट तक आप उसको देखिए। फिर धीरे-धीरे नेत्र बंद कर लीजिए और उसी ज्योति को अपने अंतःकरण में या आज्ञा चक्र पर या सहस्त्रार पर करें तो बहुत अच्छा है। वहां पर ध्यान करने का प्रयास करेंगे। आप देखेंगे कि पूरा प्रकाश ब्रह्म की ऊर्जा जो हमारे मस्तिष्क से 8 अंगुल ऊपर है, उसकी पूरी ऊर्जा आपके आत्म स्वरूप में प्रवेश कर गई और आपको वो आत्म बल मिल गया, तेज बल मिल गया कि बाहर की विभिन्न परिस्थितियों से लड़कर आप आगे बढ़ सकती हैं। इसको धीरे-धीरे बढ़ाइए, 5 मिनट से अधिक ना करें और 1 महीने करें, आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है दीदी? दीदी आपका क्लियर हुआ प्रश्न? सीमा दीदी, हाँ शायद चली गई। हाँ दीदी। हाँ दीदी। हाँ दीदी, धन्यवाद दीदी। मैं आप करने महाराष्ट्र के से लिए हैं तैयार। सीमा दीदी? हाँ दीदी, महाराष्ट्र से। जी धन्यवाद। और कोई? पूनम स्वर्णकार दीदी हैं, वो मैसेज की है कि हमारी आवाज आप तक कैसे पहुंचे, उनको अनम्यूट करने की आवश्यकता है। ढूंढना पड़ेगा वीडियो। पूनम स्वर्णकार दीदी, आप वीडियो ऑन कर लें दीदी। ये तो देगी, हैंड रेस करेंगी ना तो समझ में आएगा जल्दी से। हैंड रेस करेंगी तो समझ में आएगा, तो उनको अनम्यूट कर दूंगी मैं। वो उधर से अनम्यूट करें, इधर से जा रहा है ऑप्शन। पूनम स्वर्णकार दीदी कृपया अपना वीडियो ऑन करिए, हाथ, हाँ ये हैंड रेस कर दीजिए। कर दी ना? अच्छा जी, बोलिए दीदी। जी प्रणाम दीदी सभी को। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ दीदी। जी, जी बोलिए। प्रणाम सभी को, प्रणाम। मैं राजस्थान भीलवाड़ा से बोल रही हूँ। और सबसे पहले तो सबको धन्यवाद कि इतना जो बढ़िया स्वाध्याय हम सभी को सुनने को मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक सामान्य से प्रश्न ये था, प्रश्न क्या है या थोड़ी सी जिज्ञासा, कि ये ग्रुप तो जैसे मैं देख पा रही हूँ इसमें सभी लगभग गायत्री परिवार से ही हैं। तो वो गायत्री परिवार के बीच में ही हम स्वाध्याय का जो आनंद है वो ले रहे हैं एक दूसरे के साथ में। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि जब हम किसी नॉन गायत्री परिवार में जाएंगे गुरुदेव के विचारों को लेकर, तो इस प्लेटफॉर्म से मुझे ऐसा कोई मार्गदर्शन मिले कि सबसे महत्वपूर्ण किसकी मतलब वर्ड को या किस डायरेक्शन के साथ वहां जाएं कि हमें उनसे जुड़ने का जो अवसर मिलने वाला है आत्मीयता का, तो वो जो तरीका किस प्रकार से प्रभावी हो। तो इस बारे में कुछ मैं यहाँ से जानना चाह रही हूँ, यदि मुझे मार्गदर्शन मिल जाए तो। सविता दीदी। जी दीदी, हाँ जी दीदी, मैं इनका आंसर देती हूँ। दीदी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम शायद है मैं अपनी जिज्ञासा समझा पाई दीदी आपको। बिल्कुल दीदी मैं समझ गई, और ये हाँ, मोस्टली 90% लोगों की प्रॉब्लम ये है कि ये जैसे ही दीदी प्रॉब्लम हम नहीं है, ये एक सामान्य सा प्रश्न था। जी दीदी, जी जी नहीं दीदी, बता। ये यदि सामान्य बहनों से कहा जाए तो हम सभी के लिए, मेरे साथ भी ऐसी प्रॉब्लम्स हमेशा होती है। अब इसको मैं विस्तार से बताना चाहती हूँ ताकि आप सभी लोग भी इस चीज को ठीक से समझें। जैसे कि मैं अपना अपना ही उदाहरण आप लोगों को दूंगी कि जैसे कई बार होता क्या है कि जैसे हम क्षेत्रों पे जाते हैं या अपने आसपास यहाँ के वातावरण में जाते हैं, और जब वहाँ हम गायत्री को प्रेजेंट करते हैं या गुरुदेव की किन्हीं भी बातों को हम बताते हैं, तो सबसे पहले उनका ये होता है कि हमारे वो गुरु नहीं है, हम गायत्री परिवार की नहीं है। आई एम नॉट गायत्री, मतलब मैं गायत्री परिवार की नहीं हूँ। सबसे पहले वो यही कहती हैं और फिर वो नहीं मानती हैं। तो गायत्री क्या है, पहले ये हम स्वयं समझ लें। गायत्री चेतन स्वरूप है। तो ऐसा कौन सा प्राणी है जिसके अंदर चेतना नहीं है?
जिसके अंदर प्राण नहीं है। प्राण क्या मतलब होता है गायत्री का? गायत्री मतलब जो प्राणों को त्राण करती, प्राण ही गायत्री है, चेतन ही गायत्री है, आत्मा ही गायत्री है। तो जिसके अंदर आत्मा है, आत्मा जड़ के अंदर भी है, चेतन के अंदर भी है। चेतन है, चेतन के अंदर जो है वो परिष्कृत है, प्रज्ञावान है, इसलिए वो शासन कर रही है इस जड़ के ऊपर। देखिए एग्जाम्पल से समझिए, जैसे जो बच्चा होता है, जो व्यक्ति होता है, वो बहुत बुद्धिमान होता है, भले ही उसके पास पैसा कम हो, लेकिन यदि बहुत बुद्धिमान है तो वो जो कम बुद्धिमान वाला व्यक्ति, उसके ऊपर वो शासन कर लेगा। बस यही फर्क है जड़ और चेतन में। अदरवाइज इसको ठीक से समझिए कि जब भगवान की इच्छा हुई कि मैं एक से अधिक हो जाऊं, तो उसके अंदर से एक शक्ति उत्पन्न हुई, और वो शक्ति क्या किस स्वरूप की थी? वो शक्ति संपूर्ण थी, जिसको हम आदि शक्ति कहते हैं, जिसको हम ओमकार कहते हैं, जिसको हम गायत्री कहते हैं। ठीक है, ये वेद के रूप में है, शब्द के रूप में है, नाद के रूप में है, बहुत सारी जो कुछ आप इस संसार में देख रहे हो ये उस स्वरूप में है। अब इसने इसको सृष्टि बनानी थी, तो मतलब मनुष्य बनाने थे, पंचभूत बनाने थे, उसकी सृष्टि बननी थी, तो उसने क्या किया? अपनी शक्ति को 3 भागों में विभाजित किया, जिसको आप लोग क्या कहते हो? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जिसको आध्यात्मिक भाषा में क्या कहते हैं? सत्य, रज, तम। जिसको शब्द के नाम से क्या कहते हैं? हीम, क्लीम, श्रीम। आप देखिए इसी ओमकार से ये ब्रह्मा विष्णु महेश बने, इसी आद्य शक्ति से ये ब्रह्मा विष्णु महेश बने। तो जो जिस पंथ का होगा, विष्णु पंथ का होगा, तो उसका मूल क्या है? गायत्री। जो शिव पंथ का होगा उसका मूल क्या है? गायत्री। जो ब्रह्म पंथ का होगा उसका मूल क्या है? गायत्री। तो एवरीथिंग इज गायत्री। ऐसा क्या है जो गायत्री नहीं है? तो हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता ये होती है कि वहां जाकर हम गायत्री को प्रेजेंट करते हैं। मैंने जो यहाँ पर काम किया, आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि मैंने जो यहाँ पर काम किया, जो जिसका इष्ट है उसी को ही, उसी के द्वारा ही मैंने उनको गायत्री तक लाया। वो कहते हैं मैं तो भाई गायत्री को नहीं मानता, मैं तो भगवान कृष्ण को मानता हूँ। तो मैंने कहा मैं भी कृष्ण भगवान को ही मानती हूँ, मैं भी विष्णु भगवान को ही मानती हूँ। तो बस दोस्ती हो गई। अब दोस्ती हो गई तो धीरे धीरे जो आदान प्रदान है बातों का, ये नहीं कहा कि हमारे गुरु ने कहा। गुरु कहते हैं मैं व्यक्ति नहीं हूँ बेटा, मैं विचार हूँ, मेरे विचारों को पहुंचाओ। तो नाम लेने की क्या आवश्यकता है? आप धर्म की बातें शुरू करें, आप ज्ञान की बातें खुद पढ़ें गुरुदेव के साहित्य को, और उसका विस्तार से सही बिल्कुल लॉजिकली बात वहां पर कहें, इलॉजिकली नहीं कि उनने कहा था इसलिए ऐसा नहीं। हमारे गुरुदेव ने विज्ञान और अध्यात्म दोनों का समन्वय करके हमको बताया है ना, कि क्या है। तो हमें जब तक हम नहीं समझा पाएंगे, जब तक कि हम स्वयं नहीं समझेंगे। तो जब हम इस तरीके से लोगों को अवेयर करते हैं, बताते हैं, तब उनको फिर रियलाइज होता है कि हाँ एवरीथिंग इज गायत्री। तो क्या किया जाए? अपने आप का प्रकाम किया जाए। तो शुरुआत मेरे कहने का मतलब ये है, आप चर्चा से करें, जो जिस धर्म में है, जो जिसको फॉलो कर रहा है उसको करने दें, आप उसका अनुसरण करें और उसको उसी के मार्ग से ज्ञान पर लाते हुए विस्तार करें। ये है दीदी इसका, और मैंने यही अपनाया और आज अच्छा खासा समूह बन गया। दीदी आपको क्लियर हुआ दीदी ये प्रश्न? पूनम दीदी। जी 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 बिल्कुल, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दीदी लगभग क्या एक कहना चल रहा था? बात कहना चाहूंगी पूनम दीदी। जी दीदी प्रणाम। जब आप गायत्री के दर्शन को लेकर के जाएंगे, मतलब गायत्री परिवार का बनाना है, गुरुदेव को कहना है, तो ये बात है निश्चित रूप से इस तरीके से। और बहुत सरल तरीके से ना अपन ये भी कह सकते हैं, हर कोई बीमार है, हर एक के घर में बच्चे परेशान करते हैं, हर एक के घर में परिवार में टूट फूट है, तो व्यक्तित्व निर्माण संबंधी समस्या है, जीवन का ही सत्यानाश करके बैठे। तो उनको सीधी सरल भाषा में भी बोल सकते हैं कि आप अपने परिवार में स्वास्थ्य चाहते हैं, बच्चे सही रास्ते में जाएं, आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं भाई साहब? आप चाहते हैं कि आपके घर में सब लोग प्रेम से रहें, व्यक्ति निर्माण चाहते हैं, परिवार निर्माण चाहते हैं, आप समाज निर्माण चाहते हैं, आप अपने घर के आसपास को ठीक ठाक रखना चाहते हैं, अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं तो आप इससे जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपको प्रत्येक विषय से संबंधित आपको लिटरेचर भी मिलेगा, आपको विचार भी मिलेगा। और वो भगवान को माने चाहे ना माने, हो सकता है ब्रह्मा विष्णु महेश या किसी पंथ संप्रदाय का ना हो। आजकल तो लोग नास्तिक भी हो रहे हैं ना, बोले भगवान को मानते ही नहीं है, तो वो कोई मूल को ही नहीं मानने को तैयार है। तो फिर क्या, चलो तुम जहां हो, जिस जड़ पदार्थ में तुम रस ले रहे हो, बीवी बच्चों को तो मानते हो, परिवार को तो मानते हो, घर में भोजन पानी तो चाहिए, यहाँ से शुरू करो। और ये इसका हवाला दे करके व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, स्वास्थ्य वगैरह, या घर में कोई नशा करता है क्या, बच्चे बात नहीं सुनते क्या, यहाँ से अप्रोच करिए आप, तो भी आप सफल हो जाएंगे।
बल्कि प्रारंभिक स्तर में बहुत सारी जगह में इसी के माध्यम से ज्यादा सफल हो जा रहे हैं, नए नए बच्चों के बीच में या महिलाओं के बीच में, तो भी चल जाएगा काम आपका। ये कर सकते हैं, करके देखिए, प्रयोग करके देखिए। जी, जी, ज़रूर। जी। दीदी क्षमा चाहूंगी मैं, और एक बात कहना चाहूंगी कि जैसे आज की ही बात मैं आप लोगों को बताऊं कि अब बहुत, जैसे दीदी ने अभी बहुत सुंदर बताया कि पारिवारिक प्रॉब्लम, नास्तिक भी हो सकता है व्यक्ति, पारिवारिक प्रॉब्लम्स तो लेकिन हर किसी को होती है, हर व्यक्ति को होती है। तो आज ही जैसे मैं 4-5 लोगों से मिली, उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स बताई, तो जैसे ही मैंने उनको बलि वैश्य यज्ञ का महत्व समझाया, अच्छा आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, अच्छा नेगेटिविटी है, अच्छा किसी ने कहा है कि पितृदोष है, ओके, इसका एक ही निवारण, बलि वैश्य यज्ञ करिए। अब उसका जैसे ही मैंने तत्व दर्शन बताया, व्हाट्सएप पे उसकी लिंक भेजी कि पहले समझ तो लीजिए कि बलि वैश्य यज्ञ है क्या, और जैसे ही उन्होंने पढ़ा, नतमस्तक हो गई और उन्होंने कहा हम आपसे जुड़ेंगे दीदी, हमें बताइए और हमें बलि वैश्य पात्र दे दीजिए, कल से ही हम करेंगे। तो दीदी ने बिल्कुल सही कहा, जो जिस प्रॉब्लम में है उसका सोल्यूशन बता दीजिए गुरुदेव के हिसाब से, अपने आप जुड़ जाएगा दीदी। जी दीदी, प्रणाम। बिल्कुल। सविता दीदी ने 7 बजे तक का समय दी थी। अब बहने सोचे कौन, अनन्या रजक, इनका भी हैंड रेस दिखाई दे रहा है, या तो फिर अगले सप्ताह में लेंगे, अब फिर से मिलेंगे। तो मेरा एक निवेदन था कि ये जो आज की जो पुस्तक है, उस पुस्तक को घर में अब आप सब पढ़ें, उसको पढ़ा नहीं होगा तो, क्योंकि पहले से डिक्लेयर नहीं किया इसको पढ़ेंगे, आप लोगों को नहीं बताया। कुछ बहनों ने जिन्होंने पूछा उनको मैंने व्यक्तिगत रूप से बता दिया था। आप सबके सामने बुक आ गई, बता दिया, अब उसको आप रिवीजन करिए। जैसे क्लास में टीचर पढ़ा देता है, उसके पहले बच्चे पढ़े नहीं रहते, आलस रहता है, लेकिन पढ़ाने के बाद में तुरंत अगर उस बुक को, उस चैप्टर को पढ़ लिया जाए तो वो कंठस्थ हो जाता है। स्वाध्याय के साथ में भी यही बात है। तो मैं तो सबसे निवेदन करूंगी कि जिन्होंने इस किताब को पढ़ा नहीं होगा, या पढ़ा भी होगा कभी 6 महीने, साल भर, 4 साल पहले, तो एक बार आज के बाद में एक रीडिंग इसको लगाइए, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा और आप बहुत सिस्टमेटिक तरीके से समझ पाएंगे। केवल सुनने से कई बार विषयांतर भी हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि कई प्रकार की बातें होती है, डीप में जाना पड़ता है। आप स्वयं भी पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। ये मेरा निवेदन था आप लोगों से। रुक्मणी दीदी, आगे के लिए बताइए, क्या करना है, क्या बंद करना है, शांति दीदी पाठ करना है? एक रीता रजक दीदी है, वो शांति कुंज से जुड़ी हुई है, रजक दीदी है जी। प्रणाम दीदी, जय गुरुदेव। कुंती दीदी चरण स्पर्श, सभी बहनों को प्रणाम। बहुत ही सुंदर स्वाध्याय जीवन साधना के ऊपर, बहुत ही सुंदर सूत्र आपने दिए। उपासना साधना के द्वारा हम अपना जीवन साध लेते हैं, कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। अब मेरा आपसे एक साधारण सा बात कहना चाहती हूँ कि गुरुदेव के 100 सूत्री कार्यक्रम हैं। हर कार्यक्रम को लोग करना चाहते हैं जो गुरुदेव से जुड़ गए हैं, जो फील्ड में काम करना चाहते हैं। अब कभी कभी ऐसी परिस्थितियां सामने निर्मित हो जाती है कि शायद आज मेरा जप पूरा नहीं हुआ, या मुझे माला करना जरूरी है, या मुझे कोई जरूरी काम आ गया सामने, या किसी के यहाँ यज्ञ कराने जाना है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं किस काम को महत्व दूं? अब यदि मुझे कभी ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें आती है सामने, क्या मैं फील्ड में जाके काम करूं, या पहले मैं बैठ के अपनी यहाँ के कार्यक्रम को देखूं? क्योंकि परिवार, अपना स्वयं का काम, परिवार का काम, बच्चों का काम, और उसके बाद प्लस गुरुदेव का काम। तो ऐसी बहुत सारे सामंजस्य बिठाने में दिक्कत होती है। चूंकि जब फील्ड में काम करते हैं तो फील्ड के काम ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं फील्ड वालों के लिए। जब घर के काम करते हैं तो घर वालों के लिए वो काम ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इस बीच में आप क्या सलाह देंगी मुझे? प्रणाम दीदी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप स्वयं अनुभवी हैं, ये सब आपने सिर्फ यहाँ जिज्ञासा बस पूछा सबके लिए। तो दीदी मैं इसके विरोध में बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि हमारे गुरुदेव जिस मैंने गहराई से गुरुदेव को जो समझा है और सुना है, उसके आधार पर मैं कहूंगी कि गुरुदेव ने जो जप, योगा, प्राणायाम और विभिन्न प्रकार से आत्म परिष्कार के लिए जो भी चीजें बताई हैं, वो उस समय के लिए बताई हैं जब पूरी दुनिया सोकर उठती है, तब हम अपना निर्माण करके उठ चुके होते हैं। तो प्रातः जो हमारा जागरण होता है दीदी, उसमें देखिए जो व्यक्ति स्वयं खा ली, हमको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? हम खाएंगे तो हमारा ही पेट भरेगा, और यदि मेरा पेट भरेगा तब जाके मैं दूसरों का काम कर पाऊंगी। तो ऊर्जा, प्रकाश
अंदर से ही निकलना है। आप लोगों ने देखा होगा कि आज हम अन्न खाते हैं तो उससे हमारा शरीर चलता है। यदि हम 4 दिन अन्न नहीं खाए तो हमारा शरीर नहीं चलेगा। लेकिन जो पुराने ऋषि मुनि थे, वो तो अन्न छोड़ दिए थे। कई ऋषियों ने तो जल भी छोड़ दिया था। तो कैसे उनका जीवन था? स्वस्थ थे, 100 साल तक जीते थे और बहुत अच्छा, हमसे भी ज्यादा हुष्ट-पुष्ट थे। कैसे? ये जो अंदर से ऊर्जा का जागरण, बाहर से अन्न खाओ या अंदर से अन्न खाओ, 5 तत्वों से मिला हुआ अन्न बाहर से मिल रहा है, वही 5 तत्वों से जब ये शरीर बना है और जब वो ऊर्जा अंदर के केंद्रों से, सूक्ष्म केंद्रों से व्यक्ति लेने लगता है, वो योग तपस्या के माध्यम से, तभी तो वो महामानव बनता है दीदी। तो इसीलिए हमारे शांति कुंज की जो व्यवस्था है, वो कैसी है? प्रातः जागरण हमारा तब होता है, योगासन, प्राणायाम, ध्यान, जप, यज्ञ 7 बजे तक समाप्त हो जाता है, तब जाके हमारे परिवार वाले और समाज वाले सोकर उठते हैं। सारा दिन पड़ा है, जो आपको करना है कर लीजिए। ये तो हमारी बचकानी हरकत है, या कहना चाहिए अज्ञानता है कि गुरुदेव कर लेंगे हमारी माला। गुरुदेव की इसीलिए बैठे हैं कि हमारी माला जप लेंगे, उनको और कोई काम नहीं है जपने के लिए। ये ऊर्जा हमें स्वयं पैदा करनी है। भेदभाव नहीं करता गुरु कि एक बच्चे को दे दिया, दूसरे बच्चे देगा तो सबको देगा। गायत्री ऐसी है जो बरसती है तो सबके ऊपर बरसती है, भेदभाव कभी नहीं देती। बादल है, आप बाहर खड़े हो जाओगे और कहोगे हे बादल मेरे मुंह में गिरो क्योंकि मुझे प्यास है, कभी नहीं गिरेगा। जब गिरेगा तब सबके लिए गिरेगा, सबके लिए करेगा। तो गायत्री यही है, करेगी तो सबका भेदभाव नहीं करती। तो ये तो गलत बात है कि हम गुरुदेव का काम कर रहे हैं तो हमारा काम गुरुदेव, ठीक है वो अपनी जगह सही है, लेकिन तपश्चर्या गुरुदेव ने शुरू से ही कहा है कि योगासन, प्राणायाम, आसन, जप बेटा सबके उठने के पहले कर लो। तो ये दीदी हमारा आलस प्रमाद है और ये बचने के हमारे उपाय हैं जो हम करते हैं कि गुरुदेव कर लेंगे। ये हमको स्वयं करना चाहिए, इसी को तपश्चर्या कहते हैं। और तपा हुआ व्यक्ति ही महामानव बनता है, वरना सिर्फ कौतूहल है, हल्ला होता है और सब निकल जाते हैं दीदी। प्रणाम दीदी, कुछ गलती हो तो बताइएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी। वास्तव में दीदी आज की स्वाध्याय बहुत ही जगह तक गया। आप जितने प्रश्नों का जो दीदी लोग जो प्रश्न भी किए हैं वो भी बहुत जेन्युइन कह सकते हैं। आज के लिए बहुत ज्वलंत ये प्रश्न थे हम सब बहनों के लिए। अक्सर हम लोग कह देते हैं कि हाँ गुरुदेव हमारी माला कर लेंगे, हम चलते हैं गुरु के कार्य करने के लिए, हम सब बहनें कहते हैं। और आपने अच्छा समाधान बताया दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और समय भी काफी हो चुका है, आगे भी आपके साथ हम जुड़ते रहेंगे, इसी तरह स्वाध्याय का आनंद भी लेते रहेंगे, आत्मसात करते रहेंगे। और इस बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने जुड़ा समय के साथ, क्योंकि बहनों का ये बहुत ही क्रिटिकल समय होता है शाम के समय, और आप सब बने हुए हैं दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले शुक्रवार को पुनः आप लोग अपने कार्य निपटाकर स्वाध्याय हेतु आप बैठेंगे, ऐसे अपेक्षा के साथ। आइए आज शांति पाठ करते हैं। सर्विया दीदी से ही मैं निवेदन करूंगी कि आज के शांति पाठ हमारे दीदी कराएं। उनके पैटर्न में शांति पाठ से पहले आहुतियां जाती है। अच्छा दीदी जैसा उचित समझती हैं उसको। जी दीदी, चलिए सभी लोग भावना करेंगे। पहले तो सभी दीदी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने इतना पेशेंस रख के मुझे सुना। और आप लोगों से ये निवेदन जरूर करना चाहूंगी कि सब में ही कुछ ना कुछ कमी होती है। तो हो सकता है कि चूंकि सब्जेक्ट को पूरा करने में मैंने थोड़ी तीव्रता दिखाई हो या फिर सब्जेक्ट को ना पकड़ पाई हूँ, चूंकि मैंने गहराई से पकड़ा तो हो सकता है कि थोड़ा इधर हो, तो आप लोग मुझे क्षमा करें। और विस्तार से जैसा कि आदरणीय दीदी ने कहा है कि इसको आप लोग स्वयं पढ़ें। तो गुरुदेव से आज ये पहल प्रार्थना है, वंदनीय माता जी से और हमारी गायत्री माता से प्रार्थना है कि हे माता, हमें वो ज्ञान दें जिस मार्ग पर चलकर हम आत्म परिष्कार करते हुए महामानव से देवत्व की ओर आगे बढ़ जाएं। इस शक्ति को यही भावना करते हुए आइए हम सभी मानसिक रूप से गायत्री मंत्र की आहुति देते हैं। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। सबके कल्याण की भावना करते हेतु महामृत्युंजय मंत्र आहुति। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्देनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। सर्वत्र शांति हो, तीनों शरीर में, 5 कोशों में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, सब जगह शांति। वातावरण में शांति, परिवार में शांति, अंतःकरण में शांति। इसी भावना के साथ ओम शांति शांति शांति।
सर्वारिष्टेषु शान्तिर्भवतु। आइए सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, सही मार्गदर्शन देने के लिए आप कृपा करते हुए यहाँ पधारे। अब आपसे निवेदन है कि जब भी हम आपको बुलाएं तो आप हमारे लिए जरूर आए और हमारा उचित मार्गदर्शन करें। अभी आप यहाँ से उठकर हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। इसी भावना के साथ ओम यान्तु देवी गणा सर्वे पूजामादाय मामिकीं इष्टिकां समृद्धर्थं पुनरागमनाय च प्रभु पुनरागमनाय च। आप सभी को प्रणाम। आप सभी अपनी नियमितता और निरंतरता इसी तरह बनाए रखिए। अगले शुक्रवार को हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि। प्रणाम। प्रणाम।